मुझे थोड़ी पता था कि एक दिन मैं एक्टिंग के नाम पे अपना घर चलाऊंगा, रोजी रोटी कमाऊंगा। पहली बार न्यूज़पेपर में, टाइम्स ऑफ इंडिया में शायद, मेरा नाम आया था, पवन मल्होत्रा एज ऑर्डरली वाज इम्प्रेसिव या ऐसा कुछ लिखा हुआ था। अच्छा। और मैं उसको कई हफ्तों तक चुपचाप ऐसे देखता रहता था। बॉडी ऑफ वर्क से आप जाने जाए, एक काम आपको ग्रेट नहीं बनाएगा, एक काम आपको फेलियर नहीं बनाएगा। टीवी सीरियल जो हम करते थे तो इतना मिलता था कि आप सिर्फ जी सकें। इनफैक्ट ये किरदार वन ऑफ द फ्यू था जो मैंने किया जिसके 2 एपिसोड, मतलब एक उसकी कहानी के 2 कहानी के एपिसोड। ऊपर। सलीम लंगड़े पे मत रो, ये भी फिल्म जो थी मेरी झोली में आई। सईद साहब जब लिख रहे थे वो नसीरुद्दीन शाह को दिमाग में रखे। काम अपने आप आया है जितना भी किया अभी तक। कल तक जो मैंने शूटिंग की है ना, वो सामने से आया। कई बार तो मुझे लगता था यार आधी से ज्यादा फिल्म, 80% फिल्म तो डांस मास्टर और फाइट मास्टर ने बना दी। चकदे के लिए किसी एक सपोजली बहुत एक पंडित जो घूमता था उसने मुझे बोला था ये फिल्म नहीं चलेगी। माय फादर यूज्ड टू से ये खर्चने के लिए एत्थों जाए पर एत्थों ना जाए। जो इससे में वो मिलेगा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे शो सूत्रधार विद विनीत राय में। आज हैं हमारे साथ एक बेहद मशहूर अभिनेता पवन मल्होत्रा जी। इनका नाम ऐसे अदाकारों में शुमार किया जाता है जिनकी अदाकारी महज एक आजीविका का साधन नहीं है बल्कि जुनून है। इन्होंने अपने करियर को किसी भी दायरे में बांधना पसंद नहीं किया, बल्कि कई फिल्मों में अलग अलग तरीके के महत्वपूर्ण किरदार निभाए हैं। लेकिन फिल्म सलीम लंगड़े पे मत रो में सलीम का जानदार किरदार निभाकर इन्होंने भारतीय सिनेमा में अपने नाम का डंका बजा दिया। बेहद प्रतिभाशाली एक्टर पवन मल्होत्रा जी हिंदी समेत कई भाषाओं की फिल्में भी कर चुके हैं और इनके जीवन में कुछ प्रमुख फिल्में हैं सलीम लंगड़े पे मत रो, एथ, ब्लैक फ्राइडे, जब वी मेट, भाग मिल्खा भाग और न जाने क्या क्या। राष्ट्रीय पुरस्कार से भी इनको नवाजा जा चुका है। न ये फिल्मों में बल्कि टेलीविजन और ओटीटी पे भी अपनी विशिष्ट पहचान बना चुके हैं। तो आइए जानते हैं पवन मल्होत्रा जी से उनके सफ़र के बारे में। नमस्कार। नमस्कार, सबको राम राम। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सूत्रधार विद विनीत राय में आने का। इट्स बीन अ वाइल, जो हमें बहुत दिन से ऐसा लग रहा था कि किस दिन पवन जी यहाँ आएंगे और हम उनसे कितनी सारी बातें करेंगे। आई एम अ ग्रेट फैन ऑफ योर्स, द काइंड ऑफ वर्क यू हैव डन। एंड बहुत कम ऐसे एक्टर हैं मतलब जिनको आप एक्चुअली में बोल सकते हैं कि बॉडी ऑफ वर्क, और जिस तरीके से आपने मेंटेन किया इतने सालों में, उस तरीके का काम जो आपने किया। आई एम अ बिगेस्ट फैन ऑफ योर्स। आई कैन एडमिट इन माई शो दैट पवन जी इज़ माई फेवरेट, ऑल टाइम फेवरेट। तो सर, सबसे पहले बिकॉज चूंकि इतना बड़ा बॉडी ऑफ वर्क है, सो आई हैव टू स्टार्ट फ्रॉम योर ग्राउंड। आपके बचपन से शुरू करते हैं कि आपके फादर, हमने कई इंटरव्यू में देखा भी है, आपने कई बार बताया भी है, लेकिन कुछ आपके मुंह से और हम भी कुछ सारे लोग जानना चाहेंगे कि किस तरीके से आपकी फैमिली, कहाँ से आपकी शुरुआत हुई, उसके बारे में ज़रा बताएं। मैं दिल्ली में पैदा हुआ, नई दिल्ली में पैदा हुआ। नई दिल्ली इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब मैंने दिल्ली 6 किया तो बहुत सारे लोग बोलते थे आप तो पुरानी दिल्ली के हैं ना। मेरे फादर का बिजनेस जो करते थे ऑफिस पुरानी दिल्ली में था जी। पर एनीवे, मेरे माँ बाप, मेरे दादा दादी, नाना नानी, ये सब लोग जब पार्टीशन हुआ 47 में जी। मेरी फैमिली जो थी वो लाहौर में रहती थी, लाहौर से आए थे। ओरिजिनली लाहौर के पास जो हमने डेथ्स वगैरह पे पंडितों के पास सुना, कोई चूनिया विलेज था जहाँ से ओरिजिनेट किए थे मल्होत्रास। पर माय फादर स्टडीड इन लाहौर एंड ग्रो अप इन लाहौर। और क्या कहानी पीछे रही होगी वो हमें मालूम नहीं। हमने जो सुना और जो हमें समझ है पता है। पर लाहौर में ही उनका मशीन टूल्स का उन्होंने बिजनेस भी शुरू कर दिया था और मेरे 3 अंकल से जो सब मिल के उन्होंने शुरू किया। तो वो लोग पार्टीशन के बाद यहाँ आए और
उस वक्त एक बच्चा था उनका, मेरी सबसे बड़ी बहन। एक बाद में एक, मेरी माँ ने 6 बच्चे पैदा किए एंड 5 सर्वाइव्ड, उसमें से एक इमीडिएटली था। तो मेरी हमारी माँ कभी कभी इमोशनल होकर बोलती भी थी कि शायद उस वक्त तंगी थी, इलाज वैसा नहीं करवा पाए जैसे करवाना चाहिए था, ऐसा उनको लगता था जी कुछ महीने का बच्चा। तो उन्होंने ऑलमोस्ट एक शब्द पंजाबी बहुत बोलते हैं, उजड़े पुजड़े आए थे, मतलब कुछ नहीं था। जी उजड़ा तो मेरे ख्याल से हिंदी वाले सब समझते हैं। जी तो बिजनेस, मशीन टूल्स का हमारा बिजनेस था। मैं घर में 5 बच्चों में सबसे छोटा था। जी मैंने जब होश संभाली या बड़ा पैदा ही हुआ, तब तक फाइनेंशियली चीज़ें थोड़ी स्टेबल हो चुकी थी। बहुत बेहतर थी। जी ऐसा नहीं मैं कह रहा हूँ कोई करोड़ों अरबोंपति थे, लेकिन बेहतर थी। जो बेसिक होता है कि जी मैं तो 60 के दशक में बड़ा होता रहा था, तब तक जो बेसिक होता है घरों में कि कार है और ये है, जी उन दिनों तो फ़ोन होना टेलीफोन है, बहुत बड़ी बात बहुत होती बड़ी थी। बात थी भाई, बहुत कम लोगों के पास होता था। तो वो सब हम देखे सर बेसिक। लेकिन वो लग्जरी थी 80s में, मतलब मैं 70s की पैदाइश हूँ, हम 80s में भी फोन लग्जरी था, लेकिन हाँ, अगर it उससे is। पहले अगर जिसके पास भी 60s मैं तो में था, 70s की बात कर रहा हाँ हूँ। तो मतलब लग्जरी थी सर। अब मुझे याद नहीं कि 60s के एंड में आया या 70 के अर्ली में आया, पर फ़ोन था हमारे यहाँ जब जी से हमने होश जी संभाली। जी तो मैं इसलिए ये सब बता रहा हूँ कि जी वो जनरेशन ने बहुत मेहनत की होगी, हम एब्सोल्युटली। उतनी मेहनत नहीं। नहीं, चूंकि मैं भी और- सर दिल्ली से ही हूँ, तो अगर आप दिल्ली में देखेंगे और खास करके आप जो रेफ्यूजीज की बात कर रहे हैं, तो सर एक ज़माने में बिजनेस चलाने वाले लोग ज़्यादातर रिफ्यूजी ही हुए बाद में। हाँ, वही कह रहा हूँ। नई सड़क ले लीजिए, आप खारी सब बावली कुछ। ले लीजिए, खारी बावली ले लीजिए, सदर बाजार ले लीजिए, चांदनी चौक ले करोल लीजिए, बाग। करोल बाग ले लीजिए। आप हमारे जो मशीन टूल्स का बिजनेस है, जी वो मशीनरी मार्केट भी और पाइप मार्केट भी और मशीन टूल्स भी, ये सब पंजाबी रिफ्यूजीज। जी 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 टैंक रोड, सर पूरी सब कुछ। कपड़े की दुकानें, पूरी नई दिल्ली पर पालिका refugees बाजार। पूरी नई दिल्ली चले। पालिका बाजार तो बहुत बाद में डिजाइन किया और जी। फिर तो कोई भी आ गया और सब कुछ हुआ। जी लेकिन जो मेहनत करके खड़े हुए, जी जी बिल्कुल एकदम नो आधी रोटी खा के खड़े हुए, हमने नहीं देखी। तो वो इस तरह के एक बड़ा ही बेसिक सोच वाला परिवार। जी हमारी माँ रामायण पढ़ती थी, हमारे फादर उर्दू में गीता पढ़ते थे। मेरे फादर को सिर्फ उर्दू और अंग्रेजी लैंग्वेज जी, पढ़नी जी। आती थी। शेर व शायरी भी समझते थे, सुनाते थे। हमें कभी नहीं बोला गया कि आप पढ़ो। जी पूजा में हम बैठ जाते थे, हमें जी और बहुत ही सब कुछ सादा था। जी और ये था कि पढ़ो तो मतलब स्कूल की किताब पढ़ो, है ना। बहुत हुआ तो चले गए सप्रू हाउस चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी की फिल्म, बच्चों को गाड़ी में डाल के भेज दिया, खुद भी आ गए सप्रू हाउस सर वो मॉडर्न स्कूल के पास वाला, मॉडर्न स्कूल के साथ। उसके साथ में। तो मेरे लिए जब मैं पहली बार थिएटर में गया, तो मुझे पहली बार एहसास हुआ कि यहाँ से जो मैं सैकड़ों बार गुजरा था, क्योंकि हमें मॉडर्न स्कूल पता था, फिर सप्रू हाउस पता था, और उसके बाद लेफ्ट हो जाओगे तो बंगाली मार्केट, जहाँ चाट और छोले भटूरे जी मिलते जी हैं। जी 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 तो रास्ते में उधर दाएं पे त्रिवेणी आता था, या जी। उसके पीछे श्री राम सेंटर की इतनी बड़ी मंडी बिल्डिंग थी, हाउस। या थोड़ा इधर निकले तो कमानी था, वो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, तो थिएटर करना बिल्कुल। शुरू कर दिया, तब भी नहीं पता था। जी राष्ट्रपति भवन पता था। इंडिया गेट जब भी गाड़ी में गए तो उन दिनों राष्ट्रपति भवन के अंदर से एक रोड जाती थी, हम न्यू जी। राजनगर रहते थे, तालकटोरा के नेक्स्ट पूसा रोड के आगे जी ओल्ड नगर, फिर एक शंकर रोड आती है, डिवाइड करती है न्यू राजनगर। राजेंद्र नगर के पास हाँ, वहीं रहता था। वही वो कॉर्नर जो है जहाँ से वो, अब तो खैर वो वहाँ पे हनुमान मूर्ति वगैरह बन गई है उस आगे की तरफ। वो पूसा रोड का था। अच्छा। जो पूसा रोड टच करता है, हनुमान मूर्ति जो है वो एक करोल बाग को जाती है, एक जी। पूसा रोड को जाती है। जी उसके बियॉन्ड फिर ओल्ड राजेंद्र नगर आता है, जी 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 जहाँ गंगाराम हॉस्पिटल। जी 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 फिर एक सड़क और है शंकर रोड, जो तालकटोरा रोड जी, से आती है, जी। वो ओल्ड और न्यू को डिवाइड करती है। जैसे बॉम्बे में ईस्ट और वेस्ट साइड है, जी 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 करेक्ट। और दोनों में थोड़ा फर्क था कॉलेज में। पर एनीवे, ये सब नई दिल्ली में भी जो जीके, यही न्यू राजनगर जो मैं कह रहा हूँ, या लाजपत नगर या कीर्ति नगर, मोती नगर, ये सब रिफ्यूजी कॉलोनीज। हाँ जी बिल्कुल। कीर्ति नगर तो शायद बाद में बना, हाँ। पर मोती नगर वगैरह जो हमने बचपन में देखा। पर बचपन बहुत सुंदर था हमारे यहाँ। जैसे रो ऑफ हाउसेज, रो ऑफ हाउसेज, रो ऑफ हाउसेज, बीच में पार्क स्क्वायर, ऐसे बिल्कुल घर के बाहर पार्क कि 10 फीट 15 फीट की बाद पार्क आपका ही है, वो एक तरह से आप ही का है। जी खूब खेले, खूब पेड़ों पे चढ़े, जी खूब चोटें खाई पेड़ों से गिर के, या साइकिल सीखने में, या कूदने फांदने में, और हर गेम खेलते थे। क्रिकेट का सीज़न होता था, सर्दियों में कोई टीम आती थी बाहर से, बहुत क्रिकेट उन दिनों में, आज तो पूरा साल चलता है,
और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ होती थी, जो सबसे कमज़ोर या मोटा लड़का जो ये भाग नहीं पाएगा या कमज़ोर है, उसको गोलकीपर भी नहीं बोलते थे, गोलची बना दो। गोलची बना दो। और क्रिकेट में इसको विकेट कीपर बना दो। क्रिकेट भी खेले हम, तो बरसात में सुआ भी खेले। जी। और वो 7 टाइल्स जिसको बोलते हैं, पिट्ठू, पिट्ठू, और उन लट्टू। दिनों हमारे बचपन में, हाँ लट्टू, जैसे मैं बहुत एक्सपर्ट नहीं था, जैसे लोग हाथ में ले जी। लेते थे। मैं मार्बल्स भी खेला हूँ, बहुत कम खेला हूँ, पर खूब लोग खेलते। हेड सब खड़क्का। देखा। हर तरह की हेड खड़क्का। हेड खड़क्का था, ये वो और सब सुना। जी। और नालियां हमारे नक्का दुआ। बचपन में खुली थी, जो नाली बहती है ना, जी, ड्रेन, खुली रहती थी जी। वो खुली थी, बाद में कवर हुई है। जी, उसमें तो बॉल गिर बॉल जाती। जाती थी, उसको ऐसे उठाना, ऐसे रगड़ना, 2 बार इधर उधर दीवार पे या कहीं टप्पा मारना, फिर खेलना शुरू कर देना। जी। सबके पास बैट नहीं है, एक का है, वो कई बार बोल देता था नहीं नहीं आउट नहीं, उसकी सुन भी लेते थे, वो हाँ। सब भी हुआ। पर बड़ा सुंदर था बचपन। अब जब देखता हूँ, अब जी। कई बार मैं, क्योंकि अब बम्बई शहर में रहता हूँ, और कई बार बिल्डिंग में देखता हूँ कि बच्चे बैठे ही रहते हैं। जी। जहाँ मैं पहले रहता था वहाँ फिर भी कभी कभी फुटबॉल खेलते थे, पर इतनी गालियाँ देते थे कि कुछ विमेन यूज्ड टू ऑब्जेक्ट। पर जितना हम में दौड़ धूप मूवमेंट थी, और एक और होता है कि शायद बहुत छोटे छोटे सुख भी थे, बहुत छोटी चीज़ में खुश भी हुआ, पर वो तो बचपन सबका ऐसा ही होगा। वहां से फिर थिएटर में शुरुआत आपकी, स्कूलिंग वगैरह तो हुई, पिताजी आपके चाहते थे कि बिजनेस में आए, लेकिन कैसे फिर? हाँ, स्कूल तक तो नहीं बोलते थे जी। कॉलेज तक भी नहीं बोलते थे। कॉलेज के टाइम पे स्कूल में भी हम 2 महीने की छुट्टियां होती थी, जी। तो 10-15 दिन चलिए दोस्तों के यहाँ फिल्में देख ली, मसूरी हो आए हफ्ते भर जी। की, उसके बाद क्या, उसके बाद क्या? घर में क्या करें। तो कभी दोस्तों में कुछ हुआ तो ठीक है, नहीं तो फादर के ऑफिस, वहाँ ऐसे ही टाइम बिता। कॉलेज में पहुँचे तो उनका था कि ये लाइन आपको सीखनी है। सर, दिल्ली में थिएटर का एक्सपीरियंस और फर्स्ट प्ले आपको कैसे मिला? कॉलेज से थोड़ा सा पहले स्कूल में ही था मैं, और जैसा कि मॉडर्न स्कूल मैंने मेंशन भी किया, तो मेरा एक घर छोड़ के एक बचपन का दोस्त था मॉडर्न स्कूल में, तो वहाँ थिएटर खूब होता था, तो कभी थिएटर की बात भी कभी करता था। और यही जो स्क्वायर पार्क मैंने मेंशन किया, यहाँ पर हमारे फादर के एज के जो भी लोग थे, उसमें हमारे भाई के एज के भी हेल्प करने के लिए जन्माष्टमी का एक फंक्शन रखा गया था। जी। तो सुबह से शुरू हुआ था रेसेस और ये, और शाम को एक बकायदा स्टेज बनवाया गया था, और उन्होंने आके रासलीला और कुछ कृष्ण जन्माष्टमी थी। तो उसके एक दिन के बाद ये मेरा दोस्त मुझसे बोलता है थिएटर में काम करेगा, प्ले में। अच्छा। तो मुझे लगा ये सोच रहा है कि यहाँ पर जैसे ये हुआ था हम यहाँ कुछ करेंगे। नाटक, तो मैंने कहा हाँ, मतलब नाटक। उसने प्ले बोला, तो बोला चल फिर कल लेके चलता हूँ। कहाँ? तो तब मैं पहली बार श्री राम सेंटर अगले दिन गया, स्कूल की गर्मियों की छुट्टियाँ थी जी। एक प्ले के लिए, और मैं सोचता था कि बूढ़ा सा डायरेक्टर होगा। थिएटर भी हमने जाके कभी मैंने कोई प्ले देखा नहीं था, और उसमें मेरे लिए तो एकदम नई दुनिया थी, नई खिड़की खुली थी जी। और उसमें मुझे पहले प्ले में 6 अलग अलग किरदार दिए गए थे। सोच लीजिए, मतलब कहीं बाला पकड़ के खड़ा हूँ तो कहीं, पर क्राउड सीन जो था उसमें वो इम्प्रोवाइज करते हैं, बाजार का एक सीन था, तो उन्होंने ही मुझसे कहा कि अरे तू अच्छा करता है, हमारा ग्रुप क्यों नहीं ज्वाइन करता। ये रुचि का थिएटर ग्रुप। अच्छा। तो एक मेंबर ने मुझसे कहा, जी। उन दिनों उन्होंने उनसे बोला कि 20 रुपये देने होंगे, और ये सब, तो मैं बन गया। जी। मैं वर्नाक्युलर मीडियम में पढ़ा था, मेरा लास्ट बैच था हिंदी मीडियम का था, सेम स्कूल मानुसली, उसके बाद। तो एनीवे वो इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि रुचिका में वो सब लोग अंग्रेज़ी में ही बात करते थे जी। और बहुत बारी मुझे कुछ चीज़ें समझ नहीं आती थी, और मैं पूछता था आलोकनाथ या शहनाज से क्या बात है। फिर मुझे फैसल अलकाजी ने राइनोसरस एक प्ले में एक किरदार दे दिया, जो मुझे पता है मैंने बहुत ख़राब किया, रट के बोल दिया था बस। जी। और बोला भी ख़राब अपनी अंग्रेज़ी में होगा मुझे। और फिर उसने दोबारा मुझे बुला लिया, स्प्रिंग अवेकनिंग एक प्ले था, और पहली बार हुआ जो बैक स्टेज में पहले देखा करता था कि लोग शो के बाद बैक स्टेज आते हैं, और शब्द भी नया था, कर्टन कॉल जो आके बैठ सकते हो, विंग्स, और ये सब नई चीज़ें थी हमारे। जी। और फिर मैं देखता था लोग आके एक्टर्स को मिलते हैं और डायरेक्टर को मिलते हैं, और जो भी लोग इन्वॉल्व हैं उनका अप्रिशिएट करते हैं या कुछ, तो हम तो चुपचाप खड़े देखते थे। स्प्रिंग अवेकनिंग के टाइम पहली बार कोई आया मेरे पास और उसने मेरा हाथ पकड़ के बहुत तारीफ़ की मेरी कि तुम द वे यू मूव डाउन स्टेज है वो, तो मेरे लिए वही बहुत। और फिर एक प्ले उसके बाद फिर से फैसल ने मुझे लिया एक प्ले में, फादर। अच्छा। आलोकनाथ और मोना उसमें कहा, मैं ऑर्डरली का रोल कर रहा था, और पहली बार न्यूज़पेपर में टाइम्स ऑफ इंडिया में शायद मेरा नाम आया था, पवन मल्होत्रा एज ऑर्डरली वाज इम्प्रेसिव या ऐसा कुछ लिखा हुआ था। अच्छा।
और मैं उसको कई हफ्तों तक चुपचाप ऐसे देखता रहता था कि अब पेपर में मेरा नाम आ गया। अच्छा, इस सब के दौरान मैं कॉलेज पहुंच गया। अच्छा। और फिर कॉलेज में वो थिएटर वाले जो थे और मैं एक दिन अंदर जाके, पहले हम खड़े देखते रहते थे, कुछ कर रहे होते थे, फिर मैं एक दिन मैं बोला ये कौन, अरे ये रोल करना, तो मैं मुझे याद है घुस गया। वो अच्छा ही हुआ, नहीं तो वो हमें घुसने भी नहीं देते थे वहाँ। अच्छा। और वो मैंने किया और वहाँ से फिर शुरू हुआ सिलसिला कॉलेज फेस्टिवल्स में जाने का। अच्छा और वहाँ अवार्ड्स मिलने लगे और सबसे सुंदर यादें बिट्स पिलानी की। जी, पिच बहुत पुरानी सुंदर है। यादें। बल्कि मैं एक बारी कॉलेज ख़त्म करने के बाद भी चला गया था वहाँ ऐसी उनके फेस्टिवल में। जी। बहुत, और वो जो यादें थी उसने बहुत कॉन्फिडेंस भी दिया एज एन एक्टर। जी। और फिर विनोद दुआ हमारे कॉलेज में मेरे से बहुत सीनियर थे। हम जब ज्वाइन किए तो वो एमए कर रहे थे, पास आउट करने वाले थे। वो दूरदर्शन में कुछ काम करते थे, तो वो थिएटर का भी फिर वहाँ से मिलना जुलना उनसे हुआ। जी। वो कुछ लिख के देते थे जब हम जी, कॉलेज में था। जी, जी। तो वो जो स्किट्स हम जाके किया करते थे, जो अवार्ड्स मिलते थे, तो वो एक सिलसिला चला। और प्रोफेशन तो सोच ही नहीं सकते थे उसको। पवन जी, मुंबई में आपको पहला काम फिल्म गांधी 1980 में कॉस्ट्यूम असिस्टेंट का मिला। मैंने उसी हफ्ते में अपने फादर को, उन्होंने केबिन में बुला के ना बिठाया था, समझाया था कि ये लाइन सीखनी पड़ेगी बच्चे, बहुत बारी तेरे को समझाया है, क्या करेगा, भूखा मरेगा, फलाना ये वो। हाँ, जो पूरी। प्यार से डांटा जाता ना कि इधर बैठे और अपनी कुर्सी की तरफ इशारा करते हैं, यहाँ बैठ जी। गए, और हम बैठ गए और हम सुन रहे हैं, जी। तुझे इस कुर्सी पे बैठना है, लेकिन उसके लिए सीखना पड़ेगा अपने जी। जीवन को, है ना, वो सब। तो मैंने बोला अब नहीं करूँगा। और उसके कोई हफ्ते 10 दिन के अंदर ही एक दोस्त का फ़ोन आया कि एक फ़िल्म बन रही है गांधी, उसमें वार्डरोब में हमें 2 लोग चाहिए, तो तेरा नाम हमने दिया और एक और बंदे का नाम, थिएटर का ही था, वाला जानने वाला था। मैंने इससे पहले फ़िल्म शूट नहीं देखा था, फ़िल्म का जी। कैमरा भी नहीं देखा था। जी, जी, जी। दूरदर्शन का कैमरा देखा। तो जी। मैंने बोला मैं कैसे करूँ? अरे पागल है, तू कर सकता है तभी तेरा नाम दिया, हम भी तो कर रहे हैं जैसे थिएटर जी। में होता है कॉस्ट्यूम करने। जी। तो मैंने अपने फादर से बोला ये लास्ट, इसके बाद नहीं करूँगा। एक बारी ये जाने दीजिए थोड़े दिन के लिए। और उन्होंने मुझे 1 हफ्ते के लिए बोला था, 10 दिन समझ लीजिए कि चलो ये बढ़ जाएगा, तो वो तो पूरा वीक का सिस्टम होता है। फिर दे डिडंट आस्क मी टू लीव, और मेरे लिए एकदम फिर से थिएटर से नई दुनिया थी ये, और नई दुनिया थी, कनेक्टेड टू दैट ओनली, लेकिन ये एक लीप थी, अब अलग थी। जी। मार्टिन शीन मुझसे आके बात करता रहता था, मुझे पता था हॉलीवुड का एक्टर, पर मार्टिन शीन है शीन। ये नहीं पता था ऑनेस्ट। और वो खूब बात करता था मेरे पे आके। बाद में इयन चार्ल्सन बहुत बात करता था, और इयन चार्ल्सन मस्ट हैव रियलाइज कि आई डोंट इवन नो, ये उसने मुझे अपना चैरियट्स ऑफ फायर का फोल्डर दिखाया था कि पावर, इफ दिस इज अ हिट आई विल बी अ स्टार। वाह, तो जर्नी ऐसी थी कि अनजाने में अपने आप ही कुछ होता बहुत कुछ गया। चेंज हुआ। अपने आप हुआ। आपके अंदर बहुत कुछ चेंज हुआ उस। नहीं, वो तो आप सारा जीवन आज भी सीखें। जी। जी। सारा जीवन आप सीखते हैं, जिससे भी आप बात करते हैं। मैं अगर टैक्सी में भी बैठता हूँ या ऑटो रिक्शा में बैठता हूँ या कहीं जाके शूटिंग में बैठता हूँ, जो मेरे साथ बैठा है मैं उससे बात करता हूँ, वो आपको कुछ इसलिए नहीं कि कुछ सिखाएगा। जी। मेरी एक प्रवृत्ति है, मैं सबसे बात करता हूँ। जी। वो अच्छा है या बुरा, बहुत सारे लोग बोलते हैं गलत भी है, जी। तुम्हारी इज्जत कम हो जाएगी और ये हो जाएगा, जो भी है, जी। पर हर किसी में कोई ना कोई गुण है। जी। आपकी आंख जो है ना, उसके पीपल सबके अलग है। बिल्कुल। आपका ये थंब इम्प्रेशन, ये सबका सबके अलग अलग है। है। जब सबका ये अलग है तो सब में कुछ ना कुछ। मुझे थोड़ी पता था कि एक दिन मैं एक्टिंग के नाम पे अपना घर चलाऊंगा, रोजी रोटी कमाऊंगा। मुझे तो बल्कि जब दिल्ली में कुछ लोग थिएटर में से आ गए यहाँ पर, और कभी वो आके कुछ लोग एक दो बोलते थे कि बॉम्बे आ पागल, तो मैं जेन्युइनली बोलता था कि मुझे फिल्मों में क्यों कोई काम देगा। राइट। और आज मैंने जो भी खाया पिया है, अपने डिसीजन लिए हैं कि ये काम करना है और ये नहीं करना है। यू नो, टीवी भी जो हमने किया, इस तरह ये टीवी करना है मुझे। जब बहुत पैसे वाला टीवी दूसरी तरह का आया, जो मुझे लगता था कि मुझे मज़ा नहीं आएगा, मैंने नहीं किया। जी। फिल्म में भी मोटा मोटा एक तरह का वो बना, तो वो तो खैर ईश्वर ने किया सब कुछ। जी। तो एनीवे, फिर वो फिल्म के साथ, गांधी फिल्म के साथ हमें बॉम्बे भी ले आए, जबकि हमें लग रहा था ये तो वहाँ से लोग लेंगे। जी। पर वार्डरोब इंचार्ज ने ये शब्द बोला था, आई कांट रन माई वार्डरोब विदाउट यू। मैं तो काम कर रहा था, पर इतना काम कर रहा हूँ मुझे नहीं पता, मैं तो काम करने आया था भाई एक्चुअली। और आज भी मैं उतनी, जब कोई काम हाँ बोलता हूँ तो उतनी शिद्दत से करता हूँ, जब पहले दिन जिस फिल्म की शूटिंग कर रहा था। जी। अपनी
गलती होती हो, बहुत अच्छा नहीं कर पाता हूँ, वो अलग बात है, पर मैं अपनी ईमानदारी में कुछ गड़बड़ नहीं करता, राइट, नीयत में खोट नहीं करता, जी, क्योंकि मुझे लगता है आप अगर अपने काम की रिस्पेक्ट नहीं कर सकते, उसको इज्जत नहीं दे सकते, तो आप में कोई बहुत बड़ी कमी है। हाँ, आप गलती करें, गलती तो वही करेगा जो काम कर रहा है, जी, जी, जो गलती काम कर ही नहीं रहा उससे गलती हो भी नहीं सकती। जी, जी, और बॉडी ऑफ वर्क से आप जाने जाएंगे। जी, जी, एक काम आपको ग्रेट नहीं बनाएगा, एक काम आपको फेलियर नहीं बनाएगा, मतलब ठीक आप खराब हैं ये नहीं हो सकता। फेलियर तो कोई भी चीज़ बना सकती है, जी। और फेलियर भी सब्जेक्टिव है, आप कैसे उसको हाँ, अपने सबकी अपनी perception फिलॉसफी है फेलियर को लेके। हाँ, सबकी है। कोई कह सकता है कि भाई फिलोसोफर मत बनो, हाँ, पहले अरबों रुपए कमाओ तभी फिलोसोफर बनना। जी, कोई कहता है कि भाई इज्जत का जुटा लो, जी, उसमें भी अब इज्जत किसकी कितनी है जी, किसी को। जी, एज लॉन्ग एज यू आर हैप्पी एंड सेटिस्फाइड, मन शांत है, अगर आप खुश हैं, जी, जीवन में एक चीज मैंने समझी है, आपको कोई प्यार करता हो और आप खुश हो और स्वस्थ हो, मुझे लगता है ऐसी मेरी फिलॉसफी है। मैंने अरबों नहीं कमाए फिर भी थोड़ा सा फिलोसफर हो गया। मुझे लगता है कि आप स्वस्थ हैं, आप किसी को कोई प्यार करता है, आप किसी को प्यार करते हैं, राइट, राइट, और आपके पास बेसिक है और मन शांत है आपका। जी, आपके पास अरबों रुपए हो सकता है, आपका मन शांत नहीं है, पर आपके पास बहुत थोड़ा था लेकिन आप खुश हैं। जी। तो किस लिए इतना जुटा रहे हैं? खुशी के लिए। पैसा खुशी का मापदंड नहीं है, मतलब हाँ, पर पैसा हम किस लिए जुटाते हैं? ताकि जी। मैं खुश रहूंगा, हाँ, मैं normal। आराम से रहूं। कई बार वही चीजें आपका, जो इतनी सारी चीजें आराम के लिए जुटा रहे हैं, वो आपका आराम छीन लेती है जी, ना। किसी ने एग्जैक्ट तो नहीं मैं सुना पाऊंगा, लेकिन कुछ लाइन ऐसी थी कि घर बनाने के लिए घर छोड़ के निकला मैं, जी, मकान बनाने के लिए घर छोड़ के निकला मैं, है ना। तो आपने अपना एक बहुत बारी हम जीवन में कुछ अचीव करने, कुछ पाने के लिए, या कुछ इकट्ठा करने के लिए, या एक वो खड़ा करने के लिए बहुत सारी अपनी चीज़ें हमें खोनी भी पड़ती, जी, जो कि प्रोसेस है लाइफ का। जी, जो हमें देखिए ना, एक बहुत गहरी नदी चलती है, हम उसको देखते हैं, बड़ी शांत बहरी होती है, उसमें भी एक आनंद है। देखिए नदी किनारे बैठने में मुझे हमेशा आनंद आता है, लेकिन पहाड़ की नदी जो कल कल बोलते हैं ना, कल कल बहती जाए, वो ठाठू जो आवाज़ आ रही है और जो बड़ी इंटरेस्टिंग लग रही है, वो अगर पत्थर नहीं होंगे तो वो साउंड आएगी भी नहीं। राइट, राइट, वो टकरा रही है तभी वो साउंड आ रही है ना। और जीवन कहाँ आपको लेके जाएगा। मेरे पिताजी ने एक बार कहा था कि सिर्फ खाने पर, दाने दाने पर नहीं लिखा है नाम, कौन सी ज़मीन पर आपको चलना है वो भी भगवान ने तय किया। राइट, 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 और मेरे दिमाग में सिर्फ उनका ये आता था कि जब वो वहाँ रह रहे होंगे लाहौर में, उन्होंने कभी सोचा होगा कि वो दिल्ली जाके रहेंगे। सडनली ओवरनाइट थिंग्स चेंज्ड, राइट, राइट, यू नो। या ओमपुरी साहब के साथ मैंने बहुत काम किया, और बाहर एक फिल्म की थी ब्रदर्स इन ट्रबल, जिसमें मैं मेन लीड कर रहा था, और वो एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहे थे, और हम एक ही अपार्टमेंट में रह रहे थे, तो बहुत सारी चीज़ें शेयर होती थी। तो जो ओमपुरी की जर्नी थी, पुरी साहब की, कि एक 7 साल का बच्चा ढाबे में बर्तन मांज रहा था, और फिर वो दुनिया के बेस्ट ऑफ होटल्स में रहा, बड़े बड़े स्टार्स के साथ काम किया, और कमाल का काम किया, है ना। हो सकता है उन्होंने पैसा वाइज बहुत सारे एक्टर्स यहाँ पर जो उनके मुकाबले 2% भी नहीं कमाया, जी, लेकिन उनकी बहुत सारी चीज़ें जिंदा रहेगी। बहुत सारे कुछ लोग हैं, जैसे देव साहब की डेथ पे मुझे याद है किसी ने फ़ोन किया था, तो पूछा, तो मैंने बोला पर ये वो लोग हैं जो जब तक प्रलय नहीं होगी तो ये लोग कभी नहीं मरेंगे, जी, और यही आर्टिस्ट होने का बिल्कुल, 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 इंटरेस्टिंग फायदा है। बिल्कुल। सो 82 में गांधी के बाद आप बॉम्बे आ गए। नो 80 में गांधी, 80 में गांधी, 82 15 ऑफ मार्च शाम को 4 बजे मैं दादर स्टेशन पे उतरा था, अच्छा, बॉम्बे आने के लिए। मुझे जाने विद यारो फिल्म, मैं एक प्ले के लिए बॉम्बे आया, बैक स्टेज कर रहा था, और मुझे जाने विद यारो फिल्म में ऑफ़र किया गया प्रोडक्शन असिस्टेंट का प्रोडक्शन काम, असिस्टेंट, और मुझे जो पैसे बताए गए और कि ऐसा है, तो मैंने पूछा इसमें कैसे जिएंगे यार, बहुत कम पैसे थे उस अच्छा। टाइम के हिसाब से भी। जी, तो बोला गया कि नहीं नहीं हो जाएगा यार, मिल के एक फ्लैट में रहेंगे, जी, खाना जब शूटिंग कर रहे होते तो खाना वहाँ मिलता है, मतलब इस तरह की बात जी, है। जी, 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 तो मुझे याद है मैंने कहा कि मैं लौट कर घर जाता हूँ और लौट कर आता हूँ 1 हफ्ते में,
आई हैव टू गो होम एंड टेल माई पेरेंट्स। जी। और मेरे फादर को पहले तो उनको ये था कि अरे यार ये क्या कर रहा है, और फिर जब उन्होंने आखिर में पूछा कितने पैसे मिलेंगे, जब बताया तो मुझे याद है वो खड़े हो गए थे, पागल है इतने पैसे में कोई रह सकता बम्बई में, ये तो कुछ पैसे नहीं है। और फिर उन्होंने एक चीज़ कही थी कि ज़रूरत पड़ेगी तो उधार मत मांगना, और उन्होंने एक शब्द ऐसे यूज़ किया था जैसे पता नहीं हम कोई राजवाड़े हैं, कि मल्होत्रा का नाम मत ख़राब कर देना, हमें फ़ोन करना। और मैंने मन में सोचा फिर मेरी लड़ाई कैसे होगी अगर आपसे मांग, राइट। लेकिन माँ बाप बहुत ध्यान रखते हैं, माँ बाप कुछ कुछ करते रहते हैं। पर 82 में आया, सिनेमा का कुछ ऐसा मालूम नहीं था, बॉर्डर में जरूर काम किया था उससे पहले, पर उससे क्या पता चलता है। जी, जी। और ना ही मैं उस वक्त कोई इंटरेस्ट था। जैसे जब ये काम भी किए, मैं जाने भी दे आ रहा हूँ, कुंदन शाह डायरेक्ट कर रहे थे, NFDC की फिल्म थी जी। सुधीर मिश्रा, रवि बासवानी और दीपक केजरीवाल, इन ये 3 लोग बैठे होते जब मैं आया, इन तीनों का वो था, और हम शेयर कर रहे थे। फिर उसके बाद हम लोग, मैं और सुधीर और दीपक, हम फ्लैट भी शेयर करते थे डब्ल्यू में। उसके बाद वो ख़त्म हुआ तो मैं फिर जो भी काम मिलता था करता था। फिर मोहन जोशी हाजिर हो, सईद साहब, सईद मिर्ज़ा साहब की उनकी फिल्म, उन्होंने बोला प्रोडक्शन मैनेजर, मुझे आज भी याद है, टुवर्ड्स द एंड ऑफ जाने भी दे आ रहा हूँ, तो उन्होंने मुझसे कहा कि मैं नेक्स्ट फिल्म मैं अपनी शुरू कर रहा हूँ एंड आई वुड लाइक यू टू हैंडल माई प्रोडक्शन। और मुझे याद है मैंने उनसे कहा था बाय कोलैबोरेशन के नीचे, सईद आई एम एन एक्टर। तो उन्होंने बोला कि अभी तो कास्टिंग हो गई, पर कोई छोटा रोल होगा या कुछ ऐसा रोल निकलेगा तो देखेंगे। पर मेरे मन में आता था छोटा रोल नहीं करना यार जी। तब भी आता था, जबकि कुछ किया नहीं था। और एक मन में ये भी आता था कि एक सीन भी अच्छा सा दे देना, हाँ। कहता किसी से नहीं था जी, अंदर। हाँ, क्योंकि हुआ ये था कि बहुत सारे लोग जो साथ में थे ना, उस वक्त मुझे समझ में आता था, और आज तो बोल भी सकता हूँ, बहुत सारे लोग जो बड़ी सारी मार्क्सिज्म की बात करते हैं और किताबें कोट करते हैं और इंटेलेक्चुअल बनते हैं, वो उनको अपने अलग कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, उनको भी पता अंदर से वो क्या है, जी। वो तो वो बेच रहे होते हैं ना। जी। तो वो हमें ना ऐसे देखते थे कि अंग्रेजी बहुत बोलता नहीं है। हाँ। और जब आए थे तो गाल लाल थे, मेरे बाल भी ना ब्राउन हुआ करते। जी। तो इनफैक्ट वहाँ तो चर्च गेट में प्रोडक्शन के काम से जाता था, तो बहुत सारे लोग मेरे पास आते थे, डॉलर एक्सचेंज ये सोच के अच्छा। ईरानी है अब मैं देसी आदमी हूँ या जी। कुछ कश्मीरी समझते थे मुझे। जी। एनीवे, तो उनको लगता था पंजाबी घर का लड़का आया गया हीरो बनने। तो भाई आज अगर वो बोले तो मैं पूछूं तो भाई तुम तो मुझे प्रोडक्शन के लिए आए थे ना, इसका मतलब। जी, जी, जी। अब अपने आप को वो समझना, हमें समझ आता है नहीं आता है, पर हाँ। वो टाइम से समझ में आया, ये भी झूठ बोल रहे, प्रिटेंड कर रहे हैं। हाँ। हाँ, हमसे ज़्यादा जानते हैं, जैसे बहुत सारे लोग हैं। मैं तो डायरेक्टर नहीं बना आज तक, ना ही मेरे, और ना ही मैं सोचता था, मैंने कोशिश भी नहीं की, क्योंकि मेरा था करनी है तो एक्टिंग करनी है, नहीं तो सर्वाइवल में प्रोडक्शन करता रहूँगा कुछ काम। जी, जी, जी। फिर मोहन जोशी हाजिर हो, आई वाज प्रोडक्शन मैनेजर। जी। फिर खामोश, विनोद चोपड़ा फिल्म, आई वाज जी, प्रोडक्शन खामोश। मैनेजर। जी। और उसमें सब लोग 2-2 काम कर रहे थे, तो मैं एक रोल भी छोटा सा किया, वो छोटा रह गया था, पर फर्स्ट ड्राफ्ट में बहुत बड़ा रोल था, इंपॉर्टेंट, बताइए, इंटरेस्टिंग। खामोश में। खामोश। जी। पर बाद में तो इतना ही था। इस बीच आलोकनाथ ने एक फिल्म बनाई, प्रोड्यूस की, अब आएगा मज़ा, फारूक शेख साहब को लेकर, और अनीता राज थी उसमें, पंकज पराशर ने डायरेक्ट की थी। तो हम सब लोग दिल्ली गए थे। आलोकनाथ, जो तुगलक मैंने पहला प्ले किया ना जिसमें 6 रोल किए, जी। वो आलोकनाथ उसमें मेन था, जी। रुचिका में। जी। फिर वो ये जो जिसमें मेरा पेपर में नाम आया फादर, उसमें वो मेन रोल कर रहा था। हाँ। तो एक वो वाली जान पहचान थी। फिर एक ही बिल्डिंग में हम रहते थे। कमराडरी थी एक उनके साथ, एक हाँ, मतलब फिर एक दोस्ती होती है, आपने इकट्ठे थिएटर किया है। फिर जब हम जिस बिल्डिंग में मैं आके रहा बॉम्बे पहले, वहाँ ग्राउंड फ्लोर पे डेविड धवन, राकेश बेदी, रमन कुमार, सुनील शर्मा रहते थे। अच्छा। फर्स्ट फ्लोर पे रवि बासवानी, आलोकनाथ रहते थे। सेकंड फ्लोर पे हम लोग। ये ऐतिहासिक बिल्डिंग कौन सी थी सर? ये ट्यूडर करके एक बिल्डिंग सेंट्रल क्रूज ईस्ट में, सेंट्रल अंदर क्रूज घुसते ही ना, अगर आप सबवे से जाओगे, जी। खार सबवे से, हाँ, हाँ, समझ गया। तो यहाँ हाँ। उससे पहले भी एक लॉट शशि रंजन वगैरह भी रहे। अच्छा। वैसे, और बहुत साफ सुथरे फ्लैट थे। हमें तो जो फ्लैट मिला था वो नया बना था, तो और भी जी। अच्छा था। एनीवे, वो एक जर्नी जो थी, और चीज़ें अपने आप होती गई ना। जी। फिर उसके बाद ये जो ज़िंदगी मैंने असिस्ट किया, जब ज्वाइन किया था मुझे याद है, बिल्कुल पैसे नहीं थे जेब में, जी। बहुत भाई। बीच में एक और फिल्म के लिए वो फिल्म, अंग्रेज़ी फिल्म बंद हो गई, पर वो मैं सिर्फ पैसे कमाने के लिए इसलिए गया था। और सारांश में मुझे याद है एक छोटा सा रोल, अच्छा हुआ भट्ट साहब ने मुझे बोला, महेश भट्ट ने साइड पे ले जाके, नहीं नहीं नहीं, तू चला जा उधर, वो डेट चेंज हो रही थी।
उसमें बहुत पैसे मिलने थे। वो अगेन वार्डरोब, बंगाल लांसर्स एक फिल्म थी, राजस्थान में शूटिंग। पर मुझे याद है खूब पैसे मुझे खर्चने के बाद, पब्स में ये वो करने के बाद भी मुझे याद है उस वक्त ऑलमोस्ट 14,000 रुपये मैं लेकर आया था 80 में, 82 में, 84। जी उसके इमीडिएटली बाद खामोश फिल्म के लिए मैं पहलगाम जी गया था, जी। तो आई वाज रिच। उस वक्त बहुत अमीर थे भाई, 14,000 जेब में थे। और फिर कुछ फिल्मों की प्रोडक्शन, फिर बीच में टीवी सीरियल जो हम करते थे तो इतना मिलता था कि आप सिर्फ जी सकें। तो वो करने के बाद भी जो लोग पहचानते थे, तो मैंने कोई, क्योंकि वो करता था और उसके साथ उसकी जो भी, वो एक लंबी कहानी है, पर मैं जुड़ गया था, तो मैं तबेले में जाके वो टूटी फूटी ब्रेड भी उसके साथ गया, क्योंकि भाई जीना है। जी जैसे जी, सर्वाइवल है। हाँ, नहीं, आई फेल्ट कि भाई मेरी जेब में और कोई काम से मुझे शर्म नहीं करनी है। जब मैं प्रोडक्शन मैनेजर था मोहन जोशी हाजिरों में, क्योंकि लिमिटेड स्पॉट बस होते थे और उनको कई बार शॉट में लगा दिया और एक्टर्स बोल रहे अब चाय, और जानने वाले थे ज़्यादातर सब, तो चाय भी बनाई, मतलब कोई दिक्कत नहीं। मैं आज भी सोचता हूँ, जो चाय बैठा बना रहा है ना पूरी यूनिट के लिए, वो बहुत मेहनत कर रहा है, बाहर पता है वो आग के सामने खड़ा है बिल्कुल साला। बिल्कुल। तो फिर मुझे ये सब प्रोसेस होते होते नुक्कड़ मेरी झोली में आ गया। अब झोली में आ गया इसलिए बोल रहा हूँ कि ये जो ज़िंदगी में असिस्ट कर रहा था और फिर नुक्कड़ का हो रहा था, तो मुझे एक छोटे रोल के लिए और उसमें असिस्ट करने वाला था, नुक्कड़ में। हाँ, उसमें कुछ और प्रोडक्शन या असिस्टेंट होने वाला था और एक कोई छोटा रोल देने वाले थे। और इससे पहले जैसे अब आएगा मज़ा किया, जब मैं मना कर रहा था भाई ये नहीं करना, तो आलोक ने मुझे डांटा था, अबे पैसे है नहीं, किसी को देने पड़ेंगे अगले वो सब भी होता था जी। खामोश में भी सबने, शबाना ने अपना रूम शेयर किया था कुछ एक्टर्स को छोड़ के, बाकी सब कुछ दो दो काम कर रहे थे। सुधीर मिश्रा ने भी एक्टिंग की थी उसमें, अच्छा। उन्होंने तो खैर बाद में भी की है। तो एनीवे, नुक्कड़ किसी और, कोई और करने जा रहा था। फ्राइडे को शूटिंग शुरू होनी थी, मंडे को स्क्रिप्ट पढ़ी गई 2-4-5 एपिसोड्स, और मंगल की दोपहर को मुझे फ़ोन आया कि सईद मिर्ज़ा बुला रहे हैं, और मैं गया वहाँ और उन्होंने बोला तुम ये वाला किरदार कर रहे हो। तो मैंने बोला भी कि वो तो फलां कर रहे हैं, नहीं वो नहीं कर रहे हैं, तो तुम्हें डिसाइड किया है। अच्छा। तो 2 दिन पहले। और जो छोड़ के गया था उसकी वजह ये भी थी कि पहले 13-13 एपिसोड्स मिलते थे, 13 में से 2 एपिसोड में ये किरदार था नहीं, 2-3 में वो सिर्फ खड़ा था, एक आध लाइन थी या खड़ा था जी। तो वो एक्टर तो काम कर चुका था, उसने बोला ये किरदार नहीं करूँगा। हम तो एज एन एक्टर काम ढूंढ रहे थे और हमें लगा कि चलो इतना तो इतना ही सही, इसमें कुछ, और वो हो गया क्योंकि वो रोमांस वाला था, ट्रायंगल था, एंड इट वर्क। और टीम को भी 13 एपिसोड जिस दिन टेलीकास्ट हो गए, उसके बाद मुझे याद है चेंबूर पूरी टीम एक फंक्शन के लिए पहली बार गई थी, सब मिलके गए थे, और वहाँ पर जो उन्होंने रिएक्शन देखा उनको लगा अरे देखिए नुक्कड़ के पूरी कास्ट स्टार थी, सही बात है, लेकिन कुछ थोड़ा ज़्यादा होता था, अप्रिसिएशन उनको थोड़ा सा ज़्यादा था। हाँ मतलब, और फिर एक जैसे होता था यंग लड़कियां हमारे पीछे आ रही हैं क्योंकि हम यंग रोमांटिक वो सब। तो फिर कुछ एपिसोड जैसे जैसे मिलते गए, उन्होंने इस कैरेक्टर के, इस किरदार पर भी एपिसोड्स लिखने शुरू किए। इनफैक्ट ये किरदार वन ऑफ द फ्यू था जो मैंने किया जिसके 2 एपिसोड, मतलब एक उसकी कहानी, उसी की कहानी के ऊपर थे। वो साइकिल चलाता हूँ। जी जी जी। 1989 में आपको पहली फुल फ्लेज्ड फिल्म मिली एज एन एक्टर, सलीम लंगड़े पे मत रो, सईद मिर्ज़ा वाली। सर वो कैसे मिली और पूरा प्रोसीजर क्या था, जरा हमारी जनता जानना चाहेगी। सलीम लंगड़े पे मत रो, ये भी फिल्म जो थी मेरी झोली में आई जी। सईद साहब जब लिख रहे थे वो नसीरुद्दीन शाह को दिमाग में रख लिया। अच्छा। फिर उन्होंने उसके बाद दिलीप धवन का एक इंतजार की प्रेस कॉन्फ्रेंस में नाम भी लिया। अच्छा। हमारी प्रेस ने कभी ध्यान नहीं दिया उस बारे में। जी जी जी। अजब प्रेस है हमारी, जो सो कॉल्ड सिनेमा। जी। और फिर सईद रीडिंग भी करवाने लगे और बहुत कुछ हुआ जो मुझे बाद में पता चला, मुझे तो पता भी नहीं था, मैं अनजान था उससे। और फिर एक रोज़ जब मैं उनके दफ्तर गया और उन्होंने मुझे याद है पेशेंस खेलते हुए बताया, आई वॉज माई सेल्फ सरप्राइज, बिकॉज उससे पहले जब वो स्क्रिप्ट सुना रहे थे, या मैं तो डोंगरी में प्रोडक्शन मैनेजर था जी, तो उन दिनों तो वहाँ सबसे मिलना जुलना था, बिल्कुल।
क्योंकि आप काम करवा रहे हैं ना, हाँ, इससे ये परमिशन, उसके यहाँ ये रखना है, उसकी गली में ये करना पुलिस है। वाले हैं, ये हैं, वो हैं, अरे दुनिया भर के लोकल लोग हैं। लड़के, पुलिस वाले तो एक टाइम पे मैंने प्रोडक्शन मैंने इसलिए नहीं बुलाए थे क्योंकि मैंने बोला उसको मारे तो वो कहता नहीं वो राड़ा हो जाएगा, इन्हीं को करने दो। लोकल मैंने इनको पैसे क्यों दे रहे हैं फिर। जी जी जी। और फिर मैं एक रोज़ जब ये स्क्रिप्ट पे काम कर रहे थे और बताते थे कभी मिले कि ऐसे ऐसे जगह है, तो मैंने बोला था मैं भी रात को चलूँगा, तो मैं गया भी था। जी थोड़ा बच्चा था भी उम्र में, थोड़ा बच्चा बन के चीज़ें पूछता भी था। और एनीवे तो सलीम लंगड़े पे मत रो मेरी पहली फिल्म जो मुझे एज अ हीरो मिली, जी एज अ लीड प्रॉपर जी रोल, जो आफ्टर टीवी जी पहले सीन से लेकर आखिरी सीन तक टाइटल रोल आप कर रहे हैं। और वो जब शूटिंग ख़त्म हो गई, बहुत अरसे तक मैं बाल लंबे करके और ये करके चलता रहा, और 89 के फर्स्ट हाफ में हमने वो फिल्म ख़त्म की थी। जी उससे पहले थोड़ा शूटिंग टाइटल वगैरह करते। जी फिर वो फिल्म की वजह से, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ बड़ा इंटरेस्टिंग है, मेरे काम अपने आप आया है जितना भी किया अभी तक। कल तक जो मैंने शूटिंग की है ना, जी वो सामने से आया। जो मैंने मांगा कभी नहीं मिला, मिला मैं सबसे जाके था, बहुत घूमता था। जी। फिर एक टाइम पे मैं समझ गया ही इज़ और शी इज़ डिसाइडिंग, हाँ, जो लिखा है वो होगा। वो मेरे हाथ में आएगा। और उसके साथ मैं हमेशा एक चीज़ बोलता हूँ, भगवान ऊपर से सेब गिरा देगा, अपॉर्चुनिटी दे देगा, पर चबाना आपको है। च्यू इट वेल, ओनली देन यू विल डाइजेस्ट इट वेल। राइट 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 राइट। सर उसके बाद आपकी एक फिल्म आई बाग बहादुर। सर वो किस तरीके से वो मिली और उसका पूरा प्रोसेस क्या रहा? सलीम लंगड़ा की मेरी फ़ोटो एक मैगज़ीन के ऊपर थी, और बुद्धदेव दास गुप्ता डायरेक्टर कलकत्ता के, उन्होंने वो देखी। उन्होंने बाद में बोला, उन्होंने अपनी वाइफ और भाई को दिखाई तो उन्होंने बोला नुक्कड़ में है, एक्टर है, तारीफ की। वो मुझे ढूंढते हुए बॉम्बे आए। वो बंगाली फिल्म आप? नहीं, भोजपुरी थी, भोजपुरी भाषा यूज़ की थी हमने, हिंदी फिल्म थी जी बाग बहादुर। हल्का भोजपुरी डायलेक्ट था, जी जी क्योंकि आप एक प्रवासी मजदूर दिखा रहे हो जो आता है और गांव में जाके ठहरता है और ये सब, मतलब पर वो उधर का ही दिखाया हमने। बंगाल बोला भी बाग बहादुर। बाग बहादुर बिल्कुल दो अलग फिल्में। सलीम लंगड़ा बम्बई के जहाँ से स्मगलर्स आते हैं, डोंगरी का आते तो सब जगह, पर वो एरिया हाँ, हमने कवर किया जी। ये एक अपने आप को टाइगर पेंट करता है ब्लैक एंड येलो। वो 3-3.5 घंटे एनामल पेंट होता था, मैं खड़ा होता था ऐसे 2 डंडे पकड़ के, फिर आधा घंटा धूप में बैठता था, तो 4 घंटे तो सुबह इसी में जाते थे। फिर वो छाव हफ्ते 10 दिन में सीख थोड़ी सकते हैं। मैं जो पीसेस थे वो सीखे थे, और फिर शाम को केरोसिन से रगड़ के वो निकाला जाता था वो, क्योंकि सूख जाता था। जी 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 है ना। और फेस पे तो मैं केरोसिन नहीं लगा सकता था, तो मैं थिनर लगाता था। और वो सिर्फ ये नहीं होता था कि केरोसिन लगाया और आपने ऐसा मला और निकल गया, रगड़ना पड़ता था रेगमार्क की तरह। और फिर पूरे बदन पे, पीठ, आगे पीछे पूरे में। एक सिर्फ आपने वो लाइन क्लोथ पहना हुआ, एक आपने कच्छा सा पहना हुआ, और बालों पे नहीं होता था जी, बाकी फेस पे भी है, पूरा पीछे पीठ पे, आगे पीछे पूरी जगह जी। और फिर होटल पहुंच के, अब गांव खेड़े में बहुत सारी शूटिंग थी जो 1 घंटा की ड्राइव हम गांव में जा रहे हैं होटल से। जी। बाकी सब लोग तो चले जाते थे, मैं ही बैठ के वो तसला लेके 2 लोग मेरी वो करते थे। फिर मैं चादर लपेट के कार में बैठता था। फिर होटल आके 2 साबुन रखे होते, एक से पहले 2-3 बार नहाता, बिकॉज केरोसिन यूज्ड टू टेक सम टाइम टू, फिर दूसरे से ऐसा। और बाग से भी वो लेपर्ड लाए थे, उससे उन दिनों यंग भी थे, तो उसके आगे से हाथ निकाल देता, एक बार उसने उठा के फेंका भी था। पर ये 2 फिल्में आई 90 के दशक में जी, 89-90 में बाहर आई, रिलीज हुई जी। सलीम लंगड़ा कमर्शियली डिड वेरी वेल। बाग बहादुर ऑल्सो, जो बजट था उसका, बाग, एंड बोथ द फिल्म्स गॉट नेशनल अवार्ड। यस, बाग बहादुर गॉट बेस्ट फिल्म नेशनल अवार्ड, Salim Nangda got Best Hindi Film National Award. जी। Both the films I played a title role, and both the films from first scene to last scene. जी। अब ये 2 फिल्में जो थी, इसीलिए मैं ईश्वर को मानता हूँ। ऑफ कोर्स लोग बोलते हैं तुमने अरे काम अच्छा किया होगा तभी आए होंगे, या अभी आप काम अच्छा करते थे। तो अगर आपको अच्छा मेरा काम लगा है, तो वो भी भगवान ने वो किरदार समझने के लिए मुझे दिमाग दिया, मैं ऐसा सोचता हूँ। आई एम अ टोटल बिलीवर। वाई? बिकॉज फिर ये 2 फिल्मों की वजह से रॉबर्ट बकलर लंदन से आए मुझे ढूंढते हुए, ब्रदर्स इन ट्रबल, फर्स्ट सीन टू लास्ट सीन, नॉट अ सीन विदाउट, अंग्रेजी की फिल्म।
ये 3 फिल्मों की वजह से अनुराग कश्यप आए ब्लैक फ्राइडे लेके, मैं उसको नहीं जानता था। जी। उसने मुझे पृथ्वी में आके बोला मैंने रामू के लिए लिखा है। मैं थोड़ा समझ भी नहीं आता मुझे ये सब कुछ कि लोग बहुत घूमते हैं और मुझे नाम और फेसेस वैसे ही नहीं याद रहते हैं, तो पर एनीवे जी। उस सब में नहीं जाते। ये 3 फिल्में हुई तो रोड टू संगम वाला मैं अमित राय को नहीं जानता था। आज मैं बहुत खुश हूँ कि अमित राय जैसे डायरेक्टर को मैं मिला हूँ जीवन में, इतने टैलेंटेड इतने इंटेलिजेंट आदमी को मिला हूँ। जी। रोड टू संगम की, उसके बाद ओ माय गॉड 2 की, इसके साथ एक और बीच में फिल्म थी वो मैं कर नहीं पाया उनके साथ, किसी और ने की, उसने बहुत अच्छा काम किया। जी। बीच में आई थी, अभी आएगी, वो थोड़ा किसी वजह से की हुई थी। तो जितना भी फिर काम आया सामने से लोग आए। मैं तो सुभाष घई के पास गया था सलीम लंगड़ा की टेप लेके, उसने तो उन दिनों तो पता चलता 10 मिनट भी नहीं देखी, और मुझे ऐसे ही देख के उसने रिजेक्ट किया था। और एक चीज आपको बता दूं, इन सब के साथ जितने भी ये प्रपोजल फिल्म मेकर्स थे ना, इनके साथ जैसे शाहरुख ने मुझे एक बार ही बोला था, पर उन्हें ऐसे नहीं, उन्होंने कहा इनके ऑफिस में घुसो ना, इनको लगना चाहिए हीरो आया। अच्छा। आज भी मैंने ज्यादातर जैसा दिखता है इंसान ये लोग वैसे ही इमेजिन करते हैं, ये कुछ इमेजिन नहीं, या फिर बड़े सारे विग पहना, आप सक्सेसफुल हैं तो दुनिया भर के विग पहना देंगे आपको। बराबर। आप सक्सेसफुल मतलब आप, वो तो सक्सेस भी परसेप्शन है क्या है जी। पर आप जब तक बिक रहे हैं तो 60 साल वाले को ये लोग 40 का बना देंगे स्कूल में भी बिठा देंगे। जी। है ना, और बड़े विग के ज़माने थे और सबका अपना एक स्टाइल था, और वो हम सब ने वो फिल्में पसंद भी की हैं, चली हैं, बहुत चली। जी। तो उन्होंने 10 मिनट, फिर उन्होंने प्रदेश में खुद फ़ोन करके मुझे बुलाया और मैंने बोला पहले मेरा रोल बताइए। जी। ऐसा नहीं कि उस वक्त नहीं बोला था, पर दैट्स हाउ एनी एक्टर वुड आस्क ना, विच जी। लेटर ऑन आई रियलाइज कि शायद उनको थोड़ा अजीब लगता है कि रोल पूछता है, जी। हम जी। जो दें, पर ऐसा नहीं होता, एक्टर को आपको बताना चाहिए। जी। जी। और जी। जब कर भी रहे हो तो एक्सप्लेन करना चाहिए, क्योंकि राइटर, डायरेक्टर, एक्टर तीनों कंट्रीब्यूट करते हैं, एब्सोल्युटली 100%। तीनों कंट्रीब्यूट करते हैं। तभी नो? प्रोडक्ट बनता है ना। हाँ, मतलब आप बोलो राइट देख के मुस्कुरा दे, लेफ्ट देख के, वो चक्रव्यूह शॉट एक अलग चीज़ है कि आपने कहीं डालना है। जी। 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 तो वो मैं इसलिए बोल रहा हूँ, कोई नहीं, बट टाइम जब होता है, जब आपको आपके हिस्से में जो चीज़ है, यश जी के साथ मेरा काम करने में बड़ा मन था मशाल में, बल्कि उन्होंने, मुझे याद है, मैं आधी बात तो मेरे को समझ ही नहीं आ रही थी भाई, नया नया मैं आया था, उन्होंने मेरे कंधे पे हाथ रख के दूसरी मीटिंग में अपना सेट दिखाया था मुझे, क्योंकि वो सोच रहे थे 4 में से 1 हो सकता है। लेकिन वहाँ पर क्योंकि एक किसी ने उनके से दोबारा जब मैं मिलने जा रहा था, जब बुलाया हुआ था, तो बदतमीजी बहुत ऐसे रखड़ बात की, तो मुझे लगा फिर मैं यहाँ काम नहीं कर पाऊंगा, ये लोग यही होंगे, तो मैं निकल आया था। किसी ने बोला वेट करता रहता रात को, यश जी बाहर आते, पर जब टाइम था तो मैंने बदमाश कंपनी की उनके साथ। मैं तो करना ही चाह रहा था, हमेशा करना चाह रहा था, पर सामने वाला, तो मुझे लगता है जो हिस्से में होगा ना, जब आप अपना काम करते रहिए जी। ना। ये सब फिल्में देख के चिल्ड्रन ऑफ वॉर फ्रांस में अवार्ड मिला, तेलुगु फिल्में की, वहाँ पहली फिल्म में वहाँ का Villain. स्टेट अवार्ड, और वो You were the आए film थे, fair. आज भी आए थे, फिल्म फेयर भी मिला और वहाँ का जी। स्टेट अवार्ड, जी। वो आए। बल्कि मैं तो मना कर रहा था यार, कहाँ से भाषा बोलूँगा, कैसे करूँगा, जी। जी। पर जी। सिचुएशन ऐसी बनी, हम जाके कर लिए। उसके बाद और 3-4 की, नहीं मज़ा आया, निकला है। जी। जब तेलुगु फिल्म के लिए अवार्ड मिला तो मेरे दिमाग में आया यार, मैं पंजाबी हूँ। पहली फिल्म की पंजाब 1984, दलजीत दोसांझ को हिंदी फिल्म इंडस्ट्री ने रजिस्टर पंजाब 84 से किया। जी। इज़ वन ऑफ द बेस्ट एक्टर्स वी हैव इन इंडिया। और उसमें भी जो मैंने नेगेटिव रोल किया था, फिर बैक टू बैक, जैसे सलीम लंगड़ा बाग बहादुर हुआ, एकदम 2 अलग फिल्में, ए जन्म तुम्हारे लेखे मिली, बिल्कुल 2 अलग फिल्में, एक में विलेन और एक में, पंजाब में तो उसको धार्मिक फिल्म, धर्म की फिल्म बोलते हैं, धार्मिक फिल्में जी। जी। एक संत आदमी के बारे में आपने बात की, जी। जी। है ना। तो जर्नी ऐसी रही है कि भगवान बहुत मेहरबान रहे, जी। ईश्वर ने मेरा ध्यान रखा। जी। थोड़ा सा मैंने ध्यान अपना इस तरह से रखा कि बस एक दिन बोला कि ये शराब शुरू वाला चक्कर अपना तो यहाँ कोई है नहीं, खुद ही कुआं खोदना है, खुद ही पानी पीना है, और इलास्टिक खींचना है। जी। और एक रहा कि ना करने की हिम्मत तभी हो सकती है कि कोई काम आपको दे रहा, आप नहीं ना कर रहे हो, अगर आपके पास लोन नहीं है, ईएमआई नहीं देनी, काम ऐसा इंटरेस्टिंग नहीं आ रहा, ना कर रहे हैं, लेकिन एंड ऑफ द डे आपको खर्चे चलाने हैं, आपको बिल भरने हैं, जी। तो आप द बेस्ट पॉसिबल होता है वो करते हैं। जी। उसमें हर तरह का काम किया है, जुड़वा जैसी
परदेश, जुड़वा, डॉन, इस तरह की फिल्में भी की है। पर कुछ सो कॉल्ड मसाला या कमर्शियल्स या जो भी, जो बहुत अच्छी भी की हैं। मुझे बदमाश कंपनी करके बड़ा मज़ा आया। भाग मिल्खा भाग और दिल्ली छे तो राकेश जैसा डायरेक्टर के साथ भी, डायरेक्टर्स बड़े अच्छे अच्छे मिले, जी जी। वो बहुत मज़ा आया। जब वी मेट करके बहुत मज़ा आया। इम्तियाज के साथ वो तो सर इट वाज। और एक किसी ने बड़ा इंटरेस्टिंग बोला, एक डायरेक्टर एक दिन मेरे घर आया, उसने बोला आपको पता है कितने सारे डायरेक्टर्स की बेस्ट फिल्म के आप हिस्सा हैं, उनकी बेस्ट फिल्म जो है वो आप हैं उसमें जी मेजर रोल करते हुए, जी जी जी। यू नो। उसके बाद उन्होंने बहुत कुछ बनाया है, लेकिन उनकी जो बेस्ट फिल्म है, ऐसा उस डायरेक्टर की सोच थी। और उसने मुझे गिनवाए जी जी। कि मेरे हिसाब से ये उस फलाने की बेस्ट फिल्म है, मेरे हिसाब से उसकी ये बेस्ट फिल्म है, उसकी ये बेस्ट, और आप उसका हिस्सा रहे हैं या मेन लीड किया आपने। बिल्कुल। तो अगेन बार बार कहता हूँ, गॉड हैज़ बीन वेरी काइंड। सो उसमें एक बहुत बड़ा नाम है जो मेरा पर्सनल फेवरेट भी था, ब्लैक फ्राइडे, जो आपने ब्लैक फ्राइडे की और उसमें मेनन का कैरेक्टर आपने किया। तो हैव यू प्रिपेयर्ड समथिंग फॉर दैट? प्रिपेयर तो हर एक किरदार के लिए करना पड़ता जी है, बिना प्रिपरेशन के। हाँ, क्राफ्ट है सिनेमा में, लेकिन क्राफ्ट दिखना नहीं चाहिए। जी जी। जैसे मैं कहता हूँ, कुछ बहुत अच्छे एक्टर्स हैं, बहुत नाम है उनका, क्या एक्टर हैं, लेकिन मुझे लगता है अगर क्राफ्ट उनका दिखता है तो दिखना नहीं चाहिए। तो मेहनत तो आपको काम तो करना पड़ेगा। जी। उसमें सिर्फ ये हुआ कि मैं माहिम नहीं जाना चाहता था जानबूझ के, कि अच्छा। उनको सब पता होता है, बट वाई रब इट इन देयर फेस। और कोशिश ये कर रहा था कि कोई मिल जाए जो उसके बारे में बताए। तो एक ही आदमी ने मुझे बोला कि यार जब कोई प्रोफाउंड बांध करता था ना, तो थोड़ा ऐसा झुकता था आदमी। अच्छा। वो मेरे पास, वो बादशाह सीन है, एक टूथपिक सीन भी बोलते हैं, जी। उसके टुवर्ड्स द एंड ही मेरे पास था पूरी फिल्म में, क्योंकि मैं मार्क करता हूँ स्क्रिप्ट पे जी क्या जी है। जी मैं थोड़ा होमवर्क करता हूँ, और ऐसा भी नहीं होता वहाँ मैं आपको छोड़ा होता है, पर आपको पता होना चाहिए आप किस खांचे में। जी। सर एक्चुअली ये फिल्म बहुत ही सेंसिटिव मुद्दे पे बनी थी। उसमें आपने रियल लाइफ पर्सन टाइगर मेनन का किरदार निभाया। इस किरदार को निभाते वक्त क्या क्या चैलेंजेस, अगर कुछ आए थे तो क्या चैलेंजेस थे? अनुराग कश्यप ने मुझे स्क्रिप्ट भेजी, मैंने उस वक्त उसको बोला भी था रियल नेम मत यूज़ कर, पर मुझे बहुत एक्साइटिंग लगा वो किरदार, जबकि लेंथ में मेन लीड था जी। तो उसके बारे में ना जी जी जी। उसने किया। पर लेंथ में अगर आप देखेंगे बाकी किरदारों से सीन, नंबर ऑफ सीन्स कम छोटे थे। कम है। तो अनुराग ने मुझसे एनीवे बाद में बोला कि आप किताब पढ़ लो, तो मैंने कहा नहीं अनुराग, आई विल, मैं अनुराग को बहुत अच्छे से जानता भी नहीं था। स्क्रिप्ट जो है, मैं आई विल स्टिक टू द स्क्रिप्ट। ही सेड नहीं, माय स्क्रिप्ट इज़ वेरी क्लोज टू द बुक एंड इट विल गिव यू अ बैक स्टोरी विच रियली हेल्प। अच्छा हुआ मैंने वो किताब पढ़ी। और फिर इधर उधर कुछ होता रहता था। एक और थे जिनसे फ़ोन करके एक दिन पूछा, तो उन्होंने बताया क्रिकेट खेलते हुए चोट लगी थी, टाइगर वहाँ से नाम आया, और कुछ चीज़ें, गुस्से वाला था, ये सब लोग। तो मैंने जो सुन के खाका खींचा या किताब पढ़ के, तो बाद में जब फिल्म रिलीज़ हो गई तो उस वक्त मुझे बहुत सारे लोग, मतलब 3-4 लोग मिले अलग अलग जगह पे, जो मिले हुए थे, और उन्होंने बोला बिल्कुल ऐसा ही था। अच्छा। तो मैंने हर बार बोला, मैंने तो अलग अलग जगह से आटा लेके रोटी बनाई, वो बन गई, सही बन गई। तो ये ईश्वर की कृपा है। और एक बहुत मैं कभी नहीं भूलता हूँ, पहले दिन मैंने अनुराग को पूछा, अनुराग व्हाट डू यू वांट इन दिस सीन, व्हाट नोट, हाउ यू वांट। और वो मैं कभी नहीं भूलूंगा, उसने मुझसे कहा कि आपको जो सही लगता है आप कीजिए, मैं आपको बोलूँगा आप कर देंगे, तो जो एज एन एक्टर आप मुझे देने वाले थे वो मुझे कभी नहीं मिलेगा। आप कीजिए जो आपको सही लगता है, मुझे गलत लगेगा या ज़्यादा कम लगेगा तब मैं बोलूँगा। अच्छा। और ईश्वर की ऐसी कृपा थी कि पूरी फिल्म में एक ही बार हुआ कि अनुराग ने, कभी कुछ हिल गया या कुछ अलग बात है, फ्रॉम अ डायरेक्टर आस्किंग एन एक्टर, एक मेरी लाइन थी बीएमसी का क्या हुआ, उसके उसने कोई 3-4 टेक्स लिए थे, सर थोड़ा डिफरेंटली बोलेंगे सर, और ऑल्टरनेटिव दे सकते हैं, और दे सकते हैं। तो वो जब उसने पहले दिन मुझसे बात की ना, तो मेरे मन में आया कि यार ये तो बहुत चालाक डायरेक्टर है, कि भाई ये क्या देता है लूँगा, बाकी तो मैं ठीक कर ही सकता हूँ। जी। तो सारे सईद साहब जो मैंने फिल्म की, बाग बहादुर की, या ब्रदर्स इन ट्रबल की, या राकेश के का काम किया, मैं बोलता हूँ ये वो लोग हैं, कुम्हार हैं, पहले मिट्टी के ऐसे घुमा दिया पहिया और फिर बड़ा हल्का हाथ लगाते हैं तो सुराही बनती है, या जो भी बनाना। जी जी या मैं हमेशा कहता हूँ ये तांगे वाले हैं, जी। बड़े प्यार से अपने घोड़े को शाबाश मेरा बच्चा, शाबाश मेरा राजा, जी। कभी कहीं बीच में थोड़ी सी ऐसे। जी जी राकेश के साथ भी भाग मिल्खा में खुला छोड़ रखा था, इतनी सारी चीज़ें मैंने जोड़ी। जी।
और कभी वो ऐसे कह देंगे पवन जी अगर ये ऐसा करें तो जी। बस। और ज़्यादातर डायरेक्टर्स इसी तरह मिले, और अच्छी स्क्रिप्ट्स, अच्छे किरदार अगर मिले तो अच्छे डायरेक्टर्स भी मिले। तो बस आपको थोड़ा हल्का जी। हल्का करते रहे। टीवी में बड़ा अच्छा काम किया हमने, बहुत मज़ा लिया। पीछे मुड़ के देखते हैं तो तरह तरह के लोगों से मिला हूँ, जर्नी बड़ी इंटरेस्टिंग रही है जी। और अच्छा ही काम है। 2 नेशनल अवार्ड मिले हैं, फ्रांस में अवार्ड मिला है, पंजाब में अवार्ड मिले हैं, हैदराबाद में तेलुगु फिल्मों के लिए मिले हैं। द वर्क हैज़ बीन अप्रिशिएटेड। ऑफ कोर्स देयर इज़, ऐसा कभी नहीं होता कि ये हो गया। देयर इज़ मोर, ऑलवेज मोर, दैट्स व्हाट लाइफ इज़। जीवन यही है कि चलते रहो, जीवन चलने का नाम जी, है जी, ना। और पानी हम बहता पानी है, स्टैग्नेंट नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। तो जब तक हाथ पांव चल रहे हैं, ईश्वर काम दिलवाएगा, कोई आएगा, जो इंटरेस्टिंग लगेगा ज़रूर करना चाहेंगे। जी। ऐसे कौन से एक्टर्स रहे हैं जिनके साथ आपको मज़ा आया? आपने कुछ एक आपने रुस्तम की जैसे अक्षय जी के साथ, और भी उनके साथ 2-3 फ़िल्में की हैं आपने। सो हाउ डू यू सी अक्षय सर एज़ वर्किंग इन दिस इंडस्ट्री एंड बीइंग सो सक्सेसफुल? आपने एक तो उनके बहुत साथ टाइम पर आता, गायब नहीं होता। और मैंने तो जितने भी ज़्यादातर लोगों के साथ सो कॉल्ड स्टार आप बोल लीजिए, जी। जो नाम होते हैं, आमिर खान के साथ भी 47 किया है, बहुत छोटा रोल था, बिल्कुल वेरी डिसिप्लिन। वहाँ पर सुबह हमें सर्दी में भी जब 6 बजे बुलाते थे तो हम तो हमेशा ही टाइम पे आते रहे, जहाँ जी। भी मैंने काम किया। आमिर यूज्ड टू बी देयर। यस। जैसे शाहरुख के साथ मैंने जो काम किया परदेश, हम तो सेट पे तभी आए जब वो आया हुआ है, पर वो सेट से बार बार गायब नहीं होता था। जी। ऋतिक के साथ भी मैंने एक फिल्म की है, बैंग बैंग, जी। वेरी डिसिप्लिन। पर एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि ये जो नए यंग लड़के आए हैं, जैसे विक्की कौशल है, रणबीर कपूर है, कपूर। रणवीर सिंह है, विक्की कौशल कह रहा हूँ, आयुष्मान खुराना। आयुष्मान खुराना, ये किरदार करते हैं अलग अलग, जी। जो हमारे टाइम में हमारा मजाक बना रहे थे कि अरे ये रियल एक्टिंग करते हैं। अच्छा, जी। और उस वक्त बिकती भी स्टाइल है। और ये भी है, लोगों का स्टाइल और स्क्रीन प्रेजेंस कभी कभी ऐसी होती है कि जैसे देव साहब थे, उनका अपना एक स्टाइल था, राज साहब का अपना स्टाइल था, दिलीप साहब का भी एक स्टाइल था। राइट, राइट, राइट। शुरू में चाहे ना रहा हो शुरू की जी, फिल्म जी। में, बाद में धीरे धीरे एक बना। लेकिन ये लड़के किरदार प्ले कर रहे जी। हैं ना। अगर आप सिर्फ एक दिन रणबीर की 5 फिल्में देख लें हुँ। तो वो अपने आप में एक स्कूल एक्टिंग कर, जी। ना। अमरीश पुरी साहब, अमजद खान साहब, अमजद खान इसलिए ग्रेट नहीं थे कि उन्होंने गब्बर कमाल का किया, जी। वो उसके बाद वाजिद अली शाह करते हैं, जो कि जी, बहुत जी। लोगों ने शायद शतरंज के खिलाड़ी देखी नहीं है जी, जी। ना। और कास्ट करने वाला भी एक जो करके बात कर रहा है, जिसका जो कि हमने कहानी सुनी है कि ये उनको डब करवाने वाले थे हुँ। कि शायद उनकी वजह से। तो कभी कभी जो अपने आप को बहुत पंडित बोलते हैं ना, दे ऑल्सो गो रॉन्ग। यू आर राइट, यू आर राइट, राइट। कि इतने उसके बाद तो हमने 10 साल तक हमने देखा, हम बम्बई आए, रिलीज हुए 10-12 साल हो गए थे, तब भी मैं वो फुटब्रिज पे जब किसी स्टेशन के जाते थे, वहाँ टेप्स वाले जो चला रहे होते थे, वो अमजद खान के डायलॉग चल रहे होते थे, और लोग आते जाते बम्बई जैसे शहर में जहाँ सबको चलने की जल्दी है, वहाँ 10-10, 12-12 लोग खड़े होकर सुन रहे होते थे वो डायलॉग। अमरीश पुरी साहब के लिए मैं हमेशा कहता हूँ कि ये वो है जो जैसा बीमार है वैसी पुड़िया बांध के देते थे। आपकी फिल्म का जैसा नोट है वो वैसी एक्टिंग करते थे। हुँ। आपकी फिल्म का हायर नोट है, मोगैम्बो खुश हुआ, हे दिल जला। और अगर आप उनको श्याम साहब या गोविंद निहलानी जैसी फिल्मों में देख लीजिए, तो कभी कभी तो ऐसा लगता था कि कैंडिड शॉट है। हुँ। या फिर ऋषिदा ने एक बार ही बोला था, बेटा हम लोग बीच का रास्ता लिया। वो बीच का रास्ता शब्द मेरे समझ में आया, एक फिल्म थी जिसमें अमरीश पुरी साहब एक हवलदार का रोल कर रहे हैं, और उनके बेटे का रोल जैकी श्रॉफ ने किया था, जी। गर्दिश। उसमें वो बीच का रास्ता उन्होंने लेके, रियलिस्टिक लेकिन कमर्शियल। जी, जी, जी। और कभी कभी कुछ एक्टर्स की एक स्क्रीन प्रेजेंस होती है या नहीं होती है, वो आप ना ला सकते हैं जी। ना उसको हटा सकते हैं। हुँ। उसमें हाइट, बॉडी, आवाज़ का कोई लेना देना नहीं। संजीव कुमार साहब हैड वेरी स्ट्रीकी वॉइस। या Some people can have
कमाल की बेस वॉइस, लेकिन उसको मॉड्यूलेट कैसे कर रहे हो? ओमपुरी अमिताभ बच्चन मॉड्यूलेट किया। मिस्टर बच्चन की आप पहले 5-6-7 साल की फिल्में देखिए, एक एक किरदार किया हुआ, लेकिन ऐसी हीरोइंस के साथ जो जिनका टाइम जा रहा था या जा चुका था, एंड फिर हार्डकोर मसाला कमीशन में बड़े कन्विक्शन के साथ की, और फिर जब सब लोग सोचते थे यही करते हैं, तो तब पा जैसी फिल्म आती है, और मैं कहता हूँ अंडर यूज्ड एक्टर है भाई। वहाँ कमाल। पा में आप ढूंढते रह जाओ, ना वो आंख दिखती है, ना वो आवाज दिखती है, ना वो बॉडी दिखती है। या कौन बनेगा करोड़पति में वो भी एक साइड है जी, जो कि इतने और लोगों ने ट्राई कर ली, लेकिन उनके आसपास नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। यू नो, इट्स सच एन एसेट टू दिस इंडस्ट्री। एंड मुझे जहाँ तक पता है, आई एम नॉट श्योर, कि काफ़ी साल बिना काम के घर पे थे, किसी भी वजह से, जो भी वजह। जी जी जी। और ये प्रोफेशन इतना इंटरेस्टिंग है। एक तो भाई आप कैसे भी हो, कुछ नहीं तो एक स्क्रिप्ट तो आपके पास आती है जो आप पढ़ते हैं। जी। आप हर सेट पे नए 100 लोगों को मिलते हैं। अब वो अलग बात है कि आप एक कोने में बैठे रहिए और किसी से बात मत कीजिए या किसी को जानने की कोशिश मत कीजिए, जी नहीं तो आपको अमीर बनाता है वो सोच से। मैं जी जी जी। जरूरी नहीं है कि आप बहुत सारी दिनकर की कविता जानते हैं और काफका जानते हैं और इसलिए आप इंटेलिजेंट, वो तो आपने पढ़ के रट लिया। आप जीवन को कितना समझते हैं। राइट। और यहाँ ऊपर जाओगे तो ढप से नीचे भी आना है एक दिन, तो सब दुनिया में सब जगह होना है। जी। लेकिन जमीन से जुड़े रहोगे तो बहुत मजा भी आएगा। आप जस्ट स्ट्रेच योरसेल्फ, बादलों में जाओ, जरूर जाओ, क्यों नहीं जाओ यार। आप जो काम कर रहे हो आप उसका आनंद उठाओ ना, राइट। है ना। और जिस देश में रह रहे हो उसको प्यार करो, उसकी मिट्टी से प्यार करो। और बेसिक्स में मुझे ये, मैं हमेशा कहता हूँ, टीचर जो आपका, जिसने आपको ज्ञान दिया है, वो प्राइमरी क्लास का जो टीचर है ना, जिसके प्राइमरी क्लास सुन के लोग मुंह मोड़ लेते हैं, वो नहीं होता तो 12वीं तक, इंजीनियरिंग तक या इस पे पहुंचता भी नहीं भाई तू। यू राइट। एंड डॉक्टर एंड सोल्जर, रिस्पेक्ट दैम। दैट इज अ एसेट। ये आपको ज्ञान दे रहा है, डॉक्टर आपकी जान बचा रहा है, लेकिन सोल्जर अपनी जान पे खेल के आपकी जान बचा रहा है। आप कह सकते हैं कि उनको, अरे उनको तो सैलरी भी तो मिलती है। 23 साल का लड़का अपना काम करने के बाद फिर कहता है ये दिल मांगे मोर, अपनी जान देता है, किसके लिए देता है? बिल्कुल, एब्सोल्युटली करेक्ट। मैं ये एक, कोई एक्टर नहीं पहनेगा, पर मैं हूँ ऐसा। मैं घड़ी पहनता हूँ हमेशा, अभी कुछ टाइम से मैं सालों साल घड़ी नहीं पहनी। दिल्ली में कभी भी जाए मैं सबको बोलता हूँ, खुद जाइए, अपने बच्चों को लेके जाइए, ये जो वॉर मेमोरियल, ओके। पहले तो जाके मुझे बहुत खुशी है कि वहाँ पर सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति लगी है, वहीं वॉर मेमोरियल से पहले उनको सैल्यूट किया और यहाँ से किया, और फिर अंदर गया और उसके बाद उनकी सुवेनियर शॉप में मैं की रिंग्स और ये सब उठा रहा था, फिर ये घड़ी देखी और 1100 रुपये की घड़ी है सर। ये लोंगे वाला लॉन्ग एवा, 1971। हाँ सर, ये प्राइसलेस है, priceless है इसकी कोई कीमत ही नहीं। और मैं बहुत शान से पहन के दिखाता हूँ। ये जो लोग यहाँ बोलते हैं ना, वो फला खड़ा है, ये खड़ा है, वो नहीं खड़ा होगा ना। हाँ वो खड़ा है। आप, मुझे पता है बहुत सारे स्टैंड अप कॉमेडियंस खड़े होकर, ओ सचिन में जवान खड़ा है भाई, उसके पाँव भी गल रहे हैं और उसको वापस आके काउंसलिंग के लिए जाना पड़ता है, उसमें वो मर भी रहा है, और वो रेगिस्तान में भी खड़ा है, और वो कब सामने से गोली चलेगी पता नहीं, खड़ा है, और वो आपको बचा रहा है। आज वो हट जाए ना, दूसरे दिन तुम्हें घरों से उठा के ले जाएंगे, जहाँ जिस तरह से तुम घिरे हो। और अगर ये नहीं दिखता है या नहीं देखना चाहते हो तो आपसे के साथ प्रॉब्लम। आपकी सोच है। मुझे बड़ी खुशी हुई कि फौजा जैसी फिल्म, जिसमें मैंने टाइटल रोल फौजा का किया है, वो आर्मी के बारे में हम कुछ बात करें दूसरे ढंग से जी। उसके लिए मुझे नेशनल अवार्ड मिला। और मैं जहाँ भी स्कूल्स में गया, मैं जय हिंद ज़रूर कहता हूँ जी। इसके माध्यम से भी कहना चाहूँगा। और जब जगह अपनी संस्कृति को पहचानो, उसको, ये जो नीचे मिट्टी में डाल दी और फेंक दी ना, नालंदा जला दी गई थी, और अभी इसको ढूंढो जी। बी प्राउड ऑफ इट, यू विल बी प्राउड ऑफ इट। हमें जितना समझ में आ रहा है, नहीं आया, आज की जनरेशन, आपके पास तो हर चीज़ यूं रहे, हम तो कंप्यूटर सेवी भी नहीं है। राष्ट्रवाद के बारे में आपको क्या लगता है? कमाल की ज़मीन पे पैदा हुए, बहुत किस्मत वाले जी। हमारी जो संस्कृति, हमारी जो दुनिया सिर्फ इस ज़मीन और इस संस्कृति के लिए गोल थी, बाकी सबके लिए चपटी थी जी। सूरज घूमता था जी।
जिस तरह का ज्ञान इस धरती पर था वो कहीं नहीं था। जी होगा, लोगों ने पिरामिड बनाए, हमने जो मंदिर बनाए वो भी पिरामिड ही है। बिल्कुल सर, हमने पंचांग बनाया, हमने हजारों साल पुराना। जब कोई कहता है कि 5000 साल पुरानी संस्कृति, अबे 5100 का तो पंचांग आ चुका है। तो किसी भी सोसाइटी को पंचांग तक पहुंचने के लिए जी कितने साल लगे होंगे इतना स्टडी करने के लिए? कहाँ हम रहे होंगे? आज तो द्वारका भी आपको मिल गया ना। मिल गया ना सर। तो ये मिथ नहीं है, माइथोलॉजी नहीं है, नहीं नहीं, ये हिस्ट्री है जिसके प्रमाण है। और वो distort अलग बात है किया। कि कुछ लोग उसको झूठा साबित करने में पूरी अपनी ताकत लगा रहे हैं, करेक्ट। लेकिन आपके सामने प्रमाण है भाई। अब ये तो नहीं हो सकता कि द्वारका भी झूठ बोल दिया कि अंदर कुछ है। सरस्वती भी मिल गई ना से, हाँ थी। प्रामाणिक तरीके से तो काशी 5000 साल पुराना तो उसी का इतिहास है सर, शायद उससे ज्यादा। उससे ज्यादा ही। मोहनजोदारो, और हड़प्पा। आपका जो एक किसी ने बड़ा सुंदर बोला कि माना रामायण किसी ने 600-700 साल पहले लिखते, जी काल्पनिक थे। तो भाई जो उसमें कि ये फलाने दिन ये नक्षत्र था और ये था, जो जन्म तिथि बताई गई है वो तो मैच होती है। ये राइट। तो भाई आपको अगर इंटेलेक्चुअल का लाबा पहन के बेवकूफ बनना है, जी 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 या आपका एजेंडा है या आप माल बेच रहे हैं, जी। क्योंकि दिस साउंड्स वेरी नाइस। और जिस माइथोलॉजी के बारे में बात करते हैं सर, एक सज्जन मिले ऑस्ट्रेलिया में, तो उन्होंने कहा कि भाई आपकी तो माइथोलॉजी है, ये है वो है। तो मैंने कहा भैया सबसे बड़ी ग्रॉसर कौन है, कौन सी फिल्म है? तो उन्होंने बताया कि अवतार। मैंने कहा हमारे रामचरितमानस में सुंदर कांड के गरुड़ कांड में जो वर्णन है आपकी पूरी फिल्म है। पूरी फिल्म है, बड़े बड़े जटायु उड़ रहे हैं, नीले कलर के बांध के और तीर वो कर रहे हैं। मैंने कहा सर माइथोलॉजी है, आप जो चुरा रहे हो। आप माइथोलॉजी बोल रहे हो, आप बोल रहे हो प्लैनेट ऑफ द एप्स, अब तो वानर सेना आप बोल रहे हो सर, हमारे तो स्क्रिप्चर्स में लिखा हुआ है। तो कहीं ना कहीं कुछ निशानी तो उस पुल की भी है, श्रीलंका वाले बिल्कुल सर, सेतु, एकदम। है ना? हर जगह निशानी दिखा रहे हैं और आप कहते हैं अरे ये सब झूठ है, ये हाँ, झूठ है, ये झूठ है, ये झूठ है। वैज्ञानिक निशानी है तो झूठ है, वैसे माइथोलॉजी। नहीं, वैज्ञानिक भी, आपकी तो हर एक चीज वो किताबें विज्ञान पे ही आधारित है ना। जी कि आप बता सकते हो कि जमीन गोल है जब दुनिया चपटी बोल रही है। 17वीं शताब्दी तक 16 समथिंग में गैलीलियो को तो फांसी पे चढ़ा रहे थे, उसको माफी मांगनी पड़ी थी। जी जी ये तो आप ही बोल रहे हो ना, आपकी हिस्ट्री बोल रही है, जी 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 है ना? तो जो इतनी आगे है उसको नीचे गिराओ। तो भाई बल्कि आपने बहुत सारी चीजें यहाँ से उठाई और सामने वाले को बोला अबे ये सब बेकार है, और खुद आप ले गए कि इसको पता ही नहीं है। जैसे एक फिल्म थी अमेडियस, उसमें वो मोजार्ट की वाइफ ना कुछ लेकर आती है, उसका म्यूजिक बेचना चाह रही है, और सिलरी उस वक्त स्टार था। वो जब पढ़ता है उस एक्टर ने कमाल का एक्सप्रेशन दिया है कि एक एप्रिसिएशन और जेलिसी जो है, और वो किसी को बताना भी नहीं चाहता कि इसका क्या, वो समझता है और लोग नहीं समझ रहे हैं, वो उसका मजाक उड़ा रहे हैं, राइट क्योंकि उसकी पर्सनालिटी वो नहीं है या जो भी रीजन है। राइट, पर सिलरी भी नहीं बचाना चाह रहा है। करेक्ट। ऐसे ही बहुत सारे लोग हैं जिनको ये कहकर कि तुम ये सोचोगे तो इंटेलेक्चुअल और ये रन डाउन करोगे। मैं बोलता हूँ भाई, जो तुम अपने आप को इंटेलेक्चुअल समझ रहे हो ना, जैसे एक केजीबी के आदमी ने बोला था, इन सब को जिनको मैं लेके जाता था, दे ऑल थॉट दे आर इंटेलेक्चुअल्स एंड फॉर अस दे वर यूजफुल इडियट्स। यस। सो इतनी किताबें और इतनी पढ़ाई बताने के बाद भी, और इतना अच्छा लिखना, इतना अच्छा वो करने के बाद भी, कहीं ना कहीं आपको किसी ने बेवकूफ़ बनाया हुआ और आप बन रहे हो। राइट राइट। और आप इतना सब कुछ वो करते हो, लेकिन वो पढ़ने को आप तैयार नहीं हो, क्योंकि आपको लगता है मैं शायद छोटा हो जाऊँ। जी जी राइट। और कितनी कमाल का देश है भाई, यहाँ राम राम है, यहाँ राधे राधे है, यहाँ जय माता दी है, यहाँ जय महाकाल है, और यहाँ वैज्ञानिक जय जगन्नाथ है, यहाँ बालाजी है। 12 ज्योतिर्लिंग भाई 7 ज्योतिर्लिंग आपके हिमाचल से लेकर रामेश्वरम समुद्र तक एक लाइन में जी 79 डिग्रीज लैटिट्यूड में है। Absolutely. दुनिया में जब किसी को नहीं पता था, और बाकी भी जो बने वो शंख के जो धारें होती हैं वैसे। जी जी आपका उज्जैन दुनिया का सेंटर है, आज देख लीजिए आप। बिल्कुल बिल्कुल, यू राइट। आपने कुतुब मीनार बनाया, वो किसी ने आके स्टिकर लगा दिया अपना, अलग बात है। हर खिड़की से अलग नक्षत्र दिखता है, जो 27 है। 360 सीढ़ियां हैं। जी चांद की मूवमेंट क्या थी, उसके आसपास सितारे कौन से थे, जब किसी को नहीं पता था तो आपको 9 ग्रह मालूम थे ना। एस्ट्रोलॉजी। यूं करके बताता है पंडित। जी
आप मानो नहीं मानो, पर उसके तो इस वक्त स्टार कौन सा कहाँ पर है वो तो ठीक ही बता रहा है। आप अपनी नई जिससे भी देखते हैं जी और जब बोला जाता था ये घंटी जब बजाई थे जिसकी साउंड, ओम की साउंड जो आप बोलते हो धनी रहती है, तो मजाक था ना वो। जी। आज तो आप फोन यूज कर रहे हो। फैक्स ही जिस दिन आया था मैंने कहा भाई ये है। उड़न खटोला मजाक था। चलो वो भी उड़न खटोला एक दिन आएगा, प्रूव होगा, लेकिन ये साउंड ट्रैवल करती है, ब्रह्मांड जी। में रहती है। ब्रह्मांड की बात करते थे कि बियॉन्ड इसके भी है। जी जी सो जिसको आप रन डाउन कर रहे हो, आज जो रन डाउन कर रहा होता है, और जरूरी नहीं है कि क्योंकि मुझसे अगर कोई सवाल पूछा जाए और मैं उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाता तो इसका मतलब ये झूठ नहीं है या गलत नहीं है। राइट राइट राइट। वी हैव टू फाइंड पीपल जो उसको समझते हैं और आपको एक्सप्लेन भी कर पाएंगे। जी जी तो अगर इतने इंटेलेक्चुअल और इंटेलिजेंट बनते हो, बिना एजेंडे के अगर हो, जी। तो पता लगाओ। हम्म इट्स अ ब्यूटीफुल लैंड। आई एम सो हैप्पी दैट आई एम पार्ट ऑफ दिस। जैसे मैं पंजाब जाता था ना, आई टू फील सो प्राउड दैट आई माय एंसेस्टर्स कम फ्रॉम दिस लैंड। और ऐसा कोई मिथ नहीं है मुझे कि पंजाबी लड़ने में, पंजाबी तो डरपोक कौम थी, मैं बोलता हूँ। हमारे गुरु को बिठा के बोलना पड़ा, गीदड़ से मैं शेर बनाऊं। 1.25 लाख से एक लड़ा एक लड़ाऊं। चिड़िया नाल मैं बाज लड़ाऊं। गुरुओं का हम देना नहीं दे सकते। शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज का हम देना नहीं दे सकते। आप होते ही नहीं, आप इस स्वरूप में नहीं होते जो इसमें हो आज। सही बात है। महाराणा प्रताप का देना, और ऐसे अनगिनत। सैकड़ों नाम है, सैकड़ों नाम है। और जो आपको बेस विक्रमादित्य या चोल वंश या विजयनगर, ये सब दे गए आपको। चाणक्य जैसा आदमी कहीं और ये तो कमाल है जिस तरह के हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं और हिस्ट्री है, जिसको मिथ कह रहे हो। बाकी किसी देश में होता तो कितना शोर मचा देते। अमेरिका तो एक वो दिखाते हैं, वो खड़ा हुआ है पकड़ के, वो भी फ्रांस ने दिया, या फिर अपनी बिल्डिंग्स दिखाते हैं, या उनके पास वाटरफॉल है। तुम्हारे पास तो दुनिया की चीज़ें हैं भाई जी। दुनिया की चीज़ें, ऐसे ऐसे मंदिर हैं जो कि आप देखते रह जाएंगे। औरंगाबाद का ऊपर से एक चट्टान काट के बनाया हुआ, आज कोई बना के दिखा दे। और चट्टान काटने में हजारों मूर्तियां और एक पत्थर की मूर्तियां, एक पत्थर जो कि बाहर से आके, चाहे पोर्चुगीज आए, चाहे इस्लाम आया, चाहे अंग्रेज आए, या तो चुरा के ले गए या खंडित कर दी। उसका पूरी नहीं तोड़ पाए तो नाक तोड़ दिया, हाथ तोड़ दिया, और कुछ नहीं तो जो बंबई में रह रहे हैं भाई, एलिफेंटा ही जाके देख लो, एलिफेंटा केव्स में। राइट राइट राइट। और कोई समझता, जैसे स्क्रिप्ट से हम कैसे किरदार उठाते हैं, स्क्रिप्ट पढ़ते हैं तो उसमें कई वर्ड्स आते हैं ना, कोई क्या बोलता है जी, डिस्क्रिप्शन होती है, फिर एक बैक स्टोरी भी सोचते हैं, लेकिन कोई क्या बोल रहा है, तो भाई अगर आप बहुत ही ज्ञानी हो तो वहां से उठाओ ना। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो प्रिटेंड कर रहे हैं कि मैं ये नहीं हूं, लेकिन हो आप हो, और बहुत डीप हो, जानते भी हो, जानते जब तो हो नहीं। तो पता ही आपको है। जब आप कह रहे हो, होकर कह रहे हो नहीं हूं, जी जी जी, तो है तो होता ही है ना। बट एनीवे, कमिंग बैक टू फिल्म्स एंड पीपल, कमाल का प्रोफेशन है। आपको हमेशा अपनी टोज पे रहना पड़ेगा, क्योंकि हर बार आप नई फिल्म कर रहे हैं जी। नया सीन, जो मैंने कल सीन किया, सपोज आप मेरे डायरेक्टर, आपने बोला अरे बड़ा अच्छा किया, शाबाश शाबाश, कमाल है। आज जो सीन कर रहा हूँ वो नया है जी, वो तो हो गया कल, वो उसकी तर्ज पर नहीं है। कल मैं मस्ती मजाक किया था, आज शायद एक झगड़े का सीन है, या एक बच्चे के साथ इमोशन सीन है, या बीवी के साथ इमोशन सीन है। बच्चे के साथ एक कल किया था वो अलग है, बीवी के साथ अलग है, माँ के साथ अलग है, भाई के साथ अलग है, दोस्त के साथ अलग है, अगर इमोशन जी। तो यही तो मज़ा है, हर बार एक नई कहानी का है, हर बार एक नया किरदार बन रहा है, जो कि फिल्मों में एक और चीज़ है, या थिएटर में भी लोग कहते हैं मैं इतना किरदार में खो गया था। मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ, कभी मैं किसी साइकियाट्रिस्ट के पास नहीं गया आफ्टर द फिल्म। हो सकता है लोग जाते हो, मेरे अपनी बात कर रहा हूँ, उसमें 600 चीज़ें चल रही हैं। अरे ये लाइट भी लेनी है, ये मार्क लेना है, या ये सिंग साउंड है, अभी बोलते हो मेरी आवाज़ रोल हो गई, और अगला डायलॉग आप सही बोल रहे हो, या मैंने उस तरह से नहीं बोला, ये भी सब दिमाग में चल रहा है। अब कैमरा ट्रॉली से इधर आ गया है, तो पहले मैं यूं था और अभी यूं आना है, क्योंकि अगर लेंस नहीं देखेगा तो क्या देखेगा। चाहे आप उसमें लव मेकिंग सीन हो, चाहे मारधाड़ कर रहे हो, चाहे चिल्ला रहे हो, चाहे रोमांस कर रहे हो, आप कैमरे का भी तो ध्यान रख रहे हैं, आप लाइट का भी ध्यान रख रहे हैं, आप मार्क का भी ध्यान रख रहे हैं। जी जी जी, आप बिल्कुल तैयार है, रोने का सीन है या चिल्लाने का सीन है, आपने एक वर्ड बोला और किसी ने बोला कट 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 कट, अरे वो लाइट ठीक कर, आपको फिर से वो तैयार कर। एक सीन कई
शॉर्ट्स में डिवाइडेड है। और हो सकता है मैं जो आपके दफ्तर में आऊँ, लिफ्ट से निकला हूँ, वो लिफ्ट और फायर डायरेक्टर बोले कहीं और करूँगा, और यहाँ बाहर आप मिले और वो मैं कहीं और करूँगा, और अंदर का हिस्सा कहीं और करूँगा, और वो कई दिनों में, और वो एक ही सीन है, और आपको उसको दिमाग में रख के करना है। जी 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 जी। सच अ इंटरेस्टिंग प्रोफेशन इट इज। Absolutely. ऐसा नहीं कि ये नाम भरना है, ये एज भरनी है, चलो आगे चलो। सो वी आर वेरी लकी, आई एम वेरी लकी दैट आई एम बॉर्न इन दिस कंट्री। ये लैंड, ये संस्कृति, वेरी लकी कि भगवान मुझे फिल्मों में ले आया और रोजी रोटी दे दी, इज्जत की, खाना जी, भी मिल रहा है। जी। और सिर्फ ईश्वर से यही प्रार्थना है कि स्वस्थ रहे, खुश मन रहे। शांत रहे, खुश रहे। आजकल ऐसा क्यों हो रहा है कि दर्शक बॉलीवुड से दूर होकर रीजनल सिनेमा और हॉलीवुड की तरफ आकर्षित हो रहे हैं? वो बड़े स्केल पर भी जब आ रहे हैं तो अपना पूरा डाल के कमिटमेंट के साथ आ रहे हैं कि उन्होंने सब एक्टर्स हाई किए, पेड देम वेल, यू नो। बाहुबली एक एग्जांपल था, कुछ Exactly. सालों के लिए लोगों ने काम जी। किया एंड कन्विक्शन के साथ, जी यू नो। पैसा तो वापस, मैं हमेशा बोलता हूँ हर फिल्म में पैसा आना चाहिए, प्रोड्यूसर के पास पैसा आएगा तो करेगा। पर यहाँ पर जैसे आप बोलेगा, अब आप कहानी सुनाना शुरू हुए हैं। पहले तो यार 2 गाने डाल दो, ये फाइट डाल दो, ये कर दो। कई बार तो मुझे लगता था यार आधी से ज़्यादा फिल्म, 80% फिल्म तो डांस मास्टर और फाइट मास्टर ने बना दी है। राइट। कई बार ऐसा लगता था। जी और बहुत सारे लोग, अरे ये डालोगे तो ये नहीं होगा, वो नहीं, चकदे के लिए किसी एक सपोजिटली बहुत एक पंडित जो घूमता था उसने मुझे बोला था ये फिल्म नहीं चलेगी, जब आई नहीं थी, जी होर्डिंग्स लगे थे। मैं क्यों? जी। अरे शाहरुख खान के साथ ये 12 लड़कियां जिनका चेहरा कोई जानता नहीं है और ये सब। मैंने कहा बिना फिल्म देखे आप कैसे सोच सकते हैं? और ज़रूरी नहीं होता जो फिल्म, जहाँ तक मैंने सुना कागज़ के फूल तो नहीं चली थी, राइट। और सुदेश भी नहीं चली थी, जी पर आई थिंक सुदेश इज़ वन ऑफ द बेस्ट फिल्म शाहरुख हैज़ डन। राइट। इवन मुझे ऐसा लगता है। बिल्कुल। आई डोंट नो व्हाट ही थिंक्स और व्हाट पब्लिक थिंक्स। तो ज़रूर कुछ फिल्में होती हैं बाद में बहुत चलती हैं, कुछ फिल्में हमें जो उस वक्त बड़ी अरे क्या थी, और आज कुछ सालों बाद देखो तो अबे ये क्या है। राज कपूर साहब की बल्कि शुरू की फिल्में तो आप कभी भी दिखा लीजिए, जी हम मेरे पैदा होने से पहले की है मदर इंडिया, कभी भी दिखा लीजिए। और पैशन जो मुगल आजम में दिखता है, शोले। अब शोले कितनी स्मार्टली लिखी हुई स्क्रिप्ट है, चुराया हुआ है सब कुछ, कि आपने वेस्टर्न फिल्मों से चुराया लेकिन बड़ी स्मार्टली चुराया, वही आर्ट है। जी आपने अपने देश में बनी हुई हिट फिल्म मेरा गांव मेरा देश, जी वहां पर डाकू का नाम जब्बर है, आपने गब्बर कर दिया। जी एक हाथ कटा हुआ है, आपने 2 काट दिए। जी एक चोर आया था, आपने 2 कर दिए। जी काउबॉय ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड का बेस्ट शॉट, ट्रिगर खींचना जी और कट टू स्टीम इंजन, या वो ट्रेन रॉबरी पर दिल से बनाई। जी मौसी वाला जोक, पुराना जोक है, पर एक फिल्म में भी आ चुका है और मैंने बचपन में सुना हुआ था। जी उस वक्त समझ नहीं आया था, पर मुझे याद है मेरे भाई बूढ़ी हमारे आंगन में दोस्त सुना रहा था। पर सही जगह उसको कैसे लगा। जी दीवार में आप कितना कमाल का स्क्रीन प्ले है कि यूं 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 देखते जाते हैं आप ऊपर। पर आपने देखिए कितनी स्मार्टली, एक आदमी मंदिर की सीढ़ी चढ़ने को तैयार नहीं, प्रसाद खाने को तैयार नहीं, लेकिन 786 का बिल्ला लेके घूमता है वो जेब। जी 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 तो दिस इज ब्यूटीफुल राइटिंग, वेयर आपने शोले में कहीं नल देखा लेकिन पानी की टंकी है, क्योंकि आपने वो इंटरेस्टिंग लगता है। उस पर 2 मेजर सीन्स हैं। पहली बार जब आप दिखाते हैं, जब डाकुओं को पता चलता है ये 2 लोग आए, उस सीन में आप देख लीजिए जो 2-3 औरतें खड़ी हैं और जो आदमी कहता है गांव वालों ये चिट्ठी, पहले और इससे आगे पीछे कभी गांव में उसकी शक्ल दिखी भी नहीं। जी वो उसी सीन के लिए आया था। उसके पीछे भी 2 औरतें कुछ झुमका डाल के और कुछ चमकीली थी साड़ी पहन के खड़ी हैं। जी जी जी। पर बहुत कुछ इतना अच्छा था। बट वही उसको शायद कंप्लीट बना गया। हाँ, पर हाउ यू कंपाइल इट, हाउ फ्रॉम वन सीन टू अनदर सीन आप जाते हैं, आप कैसे डायलॉग्स लिखते हैं। जी तो आप पब्लिक को, भाई डर जैसी फिल्म डायरेक्टर ने क्या किया, क्लॉक सेट कर दी। आप चाहते हैं कि वो तंग करे, जबकि रियल लाइफ में आप सोचेंगे कोई किसी को इस तरह से किसी लड़की के पीछे, और लड़की को पता भी नहीं कौन है, एक अननोन फेस उसको स्टॉक करता है, और आप इस लेवल पे ले जाते हो कि जब ऑडियंस अहेड ऑफ दिस कैरेक्टर, जब वो गोवा में है और वो लोग स्विट्जरलैंड में, तो ऑडियंस थोड़ा सोचते हैं चलो यार इसको स्विट्जरलैंड लेके चलो ना, अब ये सब में हम इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि आपने क्लॉक सेट कर दी। इट्स लाइक हॉरर फिल्म में आप डरने आए हैं ना, जब डरते भी हैं, जब हाथ आता है नहीं डरते तो डिसअपॉइंटेड होते, ऐसी उसमें क्लॉक सेट हो गई थी। और वो एंड में जब उसके हस्बैंड को मारता तो मैंने थिएटर में लोगों ने ताली बजाई थी भाई।
वो सिनेमा का करिश्मा है यू राइट। कि आप लोगों को उसके गलत में भी ले जाते हैं कि आपने कन्विंस कर दिया कि ये मंदिर का प्रसाद नहीं खाता है, ये सीढ़ी नहीं चढ़ता, लेकिन 786 आके तक लेके घूमता है, वो उसकी जान भी बचाता है। और मंदिर में वो भगवान से कमाल की स्पीच है बच्चन साहब की, लेकिन वो क्या कह रहा है कि जिसने तुम्हारी पूजा की ये किया, उसको क्या मिला? कुछ नहीं मिला। और 786 उसके अगले सीन में जब उसके हाथ से गिर जाता है तो उसको गोली भी लग जाती है। पर वी ऑल बिलीव्ड इन इट, वी ऑल वेंट विद इट। और दीवार भी गंगा जमुना ही थी, यू नो। वहीं से वही भाई गोली मारता है, वही डाकू बन गया, यू नो। और आपने माँ का ऑब्सेशन, मेरे कंगन दे दे, वो आपने मदर इंडिया से लिया, लेकिन यू हैव टू एडमायर दोज राइटर्स। व्हाट ब्रिलियंट स्क्रिप्ट राइटिंग। जंजीर जैसी फिल्म, वो तो आपको उनको एडमायर करना पड़ेगा। और कुछ लोग हैं जिनका फेज था, जैसे राजकपूर हमेशा याद रहे, लेकिन गुरुदत्त हमेशा, बिमल रॉय हमेशा याद रहेंगे जी। और कभी कभी कोई एक फिल्म ऐसी बना गया जो सब कुछ कर गया, जैसे मुगले आजम जी, है ना। और भी ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स होंगे, जरूर बहुत होंगे। नव केतन जैसा कोई प्रोडक्शन हाउस नहीं था, गाइड जैसी जो फिल्म बनाई है उन्होंने जी, और अहेड ऑफ टाइम, उस वक्त ये दिखाना, हिम्मत करना। और वहीदा रहमान जैसी एक्ट्रेस और वो डांसर सपेरों की बस्ती में जो कर रहे हैं, मैजिक है जी, यू नो। तो ऐसा नहीं, आज की डेट में सिंपल फिल्म्स लाइक लापता लेडीज, गांव की कहानी है जी, पर कितनी सुंदर है भाई, कि आप देखते हैं तो आप लोगों को फोन उठा उठा कर रहे हैं कि ये फिल्म देखिए। मैं नहीं हूं उसमें, सुबह देखी, शाम को अब वाइफ के साथ बैठ के फिर देखी मैंने जी, कि देखना है। अगले दिन सबको फोन किया और देखिए कितना सुंदर है। एक का विश्वास है कि अरे ये हल्दी और चावल तेरे को करेंगे, उसका विश्वास है, उसका जीवन में विश्वास है कि मेरी माँ, मैं बुद्धू नहीं हूँ, मेरी माँ ने घर चलाना मुझे सिखाया, मैं कैसे ऐसे ऐसे चला सकता, वो उसका फोकस है। जी, जी, और एक है जिसको उड़ान भरनी, जी, वो ज्ञान लेना चाहती है, वो एक फ्यूचर के साथ जुड़ना चाहती है, जी, उसको भी। राइट। और कितनी और ईमानदारी देखिए, ऐसा नहीं कि ये आ गई तो चलो अभी इसको पकड़ते हैं। और वो एक्टर ने भी आई लव यू जिस तरह से बोला है, वो जो उसमें लापता लेडीज में, या इवन ऑल्दो ये सेम प्रोडक्शन हाउस से आती हैं जो मैं बोलने जा रहा हूँ, दूसरी फिल्म, 3 फिल्में वो आमिर खान ने वो जो डायरेक्ट की है फिल्म और एक्ट भी उसमें किया है, तारे ज़मीं पर। कुछ जो चीज़ें रह जाती हैं ना आपके साथ, जी। या सीक्रेट सुपरस्टार, जी, या क्वीन जैसी फिल्म, कंगना रनावत की जो परफॉर्मेंस है, लड़कियों में दीपिका और ये कंगना और प्रियंका चोपड़ा, ये किरदार किए इन्होंने कुछ कुछ ऐसे कि रह गए आपके दिमाग में। वो चाहे आपको फिल्म पसंद नहीं आए, पर उनके कुछ सीन्स दे स्टे विद यू एंड दे लुक सो। आई थिंक दीपिका पादुकोण लुक और प्रियंका स्टनिंग ऑन स्क्रीन। आप कंगना को कुछ भी पहना दीजिए, शी कैरीज इट सो वेल, दे एसेट फॉर दिस इंडस्ट्री। मैं इन तीनों को नहीं जानता, बट यू आर एडमायरर ऑफ द दीपिका के साथ तो काम भी नहीं किया, प्रियंका के साथ डॉन किया, वेरी नाइस गर्ल, जो भी मेरा एक्सपीरियंस रहा। तो जर्नी हैज बीन वेरी इंटरेस्टिंग। आई वर्क विद लॉट्स ऑफ इंटरेस्टिंग पीपल, डिड फॉरेन फिल्म्स, ब्रिटिश फिल्म्स, प्रॉपर फॉरेन फिल्म्स, यहाँ भी डिफरेंट लैंग्वेजेस, बड़े बड़े अच्छे डायरेक्टर्स ने खुद बुला के काम दिया। दोबारा अभी राकेश के साथ कभी काम करने का मौका मिला नहीं, एक बार उसने बुलाया, वो नहीं कुछ एडजस्ट हो रहा, पर दोनों फिल्में बहुत इन्जॉय की ना। सईद साहब के साथ सलीम लंगड़ा, या उदित जी के साथ बाग बहादुर, या फ़कीर के लिए गौतम घोष इटली में थे, उनकी पत्नी को उन्होंने फ़ोन किया, उन्होंने मुझे कलकत्ते से फ़ोन किया, कलकत्ता से वो फ़ोन करती हैं और बोलती हैं कि ये डेट्स रख लेना, एक ऐसी फिल्म बना रहे हैं, वो आके सुनाएंगे, मेन लीड है तुम्हारा। जी, जी, कहाँ से इटली में घूमते उनके दिमाग में आया पवन उत्तरा को कांटेक्ट करें। वो मेरे हिस्से में लिखा था। हाँ, माय फादर यूज्ड टू से, ये खर्चने के लिए इत्थों जाए पर इत्थों ना जाए, जो हिस्से में है वो मिलेगा। करेक्ट। और नहीं होगा तो एक अंग्रेजी फिल्म ब्रिक लेन, मैं उसकी वर्कशॉप तक करके आ गया, और डॉन वालों ने जो मुझे बोलते रहे कि हाँ हाँ 2 दिन की डेट हम कर देंगे, 4 महीने लटकाने के बाद बोला नहीं, वो मेरे से फिल्म छूट गई, वो मेरे हिस्से में नहीं थी। जी, जी, या किसी ने एक बार बोला, मैं वो मुझसे नाराज़ थे तो मैं तो रोल कटवा देता हूँ, हाँ ऐसे करता है ऐसे करता हूँ। मैंने बोला नहीं, आप नहीं कटवाते हैं, वो मेरे हिस्से में नहीं, उसने तय किया हो। जी, तो आप, मैं सोचूँ आप पे गुस्सा आएगा या कुछ,
वो जानबूझ के मुझे बता रहे थे कि देखो मैं तुम्हारा ये करता हूँ, मैं ऐसा तो हो ये कर सकता देता है। हूँ, मैंने तो उसका भी छोड़वा दिया। जरूर किया तुमने, और डिटेल में बता रहे हैं कैसे करते हैं कि नाम आया तो फिर दूसरा नाम ले दो, जी। या बोलो इसके लिए नहीं, फिर वो बोलेंगे अच्छा नहीं नहीं वो नहीं, अरे नहीं बड़ा अच्छा एक्टर है इसके लिए नहीं, और फिर 2-3 और नाम ले दो तब तक आगे, इस तरह भी बता रहे हैं। जी, लेकिन मैं जी। सोचता हूँ वो मेरे हिस्से में नहीं था। जी, पर जो जीवन में मिल रहा है मजा लेके करेंगे। ग्रेसफुली एक्सेप्ट। कुछ पता नहीं है कल सुबह उठूंगा कि नहीं, या यहाँ से जाते घर पहुंचूंगा भी कि नहीं, मैं तो ऐसा सोचता हूँ। जी, जी, है ना? सिर्फ ईश्वर से यही प्रार्थना है, मोहताज नहीं करना, जब तक हाथ पांव चलते रहे तब तक रखना, बस यही एक ईश्वर से प्रार्थना है। जी। किसी का 1 रुपया भी ना मारे, कोई ये ना कहे ये मेरे पैसे मार गया। तो बड़े महान व्यक्ति जिन्होंने बोला ज्यादा होगा तो अपना थैला लेंगे और चल देंगे। वो हम तो मजबूरी में चल रहे थे, उनका तो हम मुकाबला ही नहीं कर सकते। जी, वी आर वेरी लकी टू हैव पीपल लाइक दैम। यस, वो थैला लेके इसलिए चल देंगे क्योंकि वो फकीर प्रवृत्ति के, हम तो जीवन संसारिक हैं भाई, जीवन जीना चाहते हैं। जी, हम तो चाहते हैं पैसे आएँ, फिर कंफर्टेबली कंफर्ट में छुट्टी मनाने जाता हूँ तो बेस्ट कंफर्ट में ही चलते हैं ना अपनी तरफ जी। से, अच्छे होटल ढूंढते हैं, अच्छे फ्लाइट कंफर्टेबल ढूंढते हैं, जी, लंबा है तो आराम से रहना चाहते हैं। हमें भी एक डोमेस्टिक हेल्प चाहिए, कोई सफाई वाला चाहिए, कोई ड्राइवर चाहिए, कुछ ये सब तामझाम है ना। हाँ, नहीं होगा तो भाई खड़े होंगे करेंगे, जी, पर एक है कि चाह नहीं है, चाह है कि अभी किया है यार काम, बैठ जाओ जी, आराम, थोड़ा मस्ती, रिलैक्स, पर नहीं होगा तो वो ईश्वर तय करेगा। जी। सुमन जी, ऑन दैट नोट, इट इज सच एन अमेजिंग हैविंग यू हियर। बहुत बहुत मज़ा आया बात करके। आने वाले कुछ आपके प्रोजेक्ट्स हैं जो हम लोग देख पाएंगे आने वाले टाइम में? जी हाँ, 2 फिल्में हैं, एक शूट कर रहा हूँ, एक पहले से बनी है, लेकिन जब आ जाएगी, मैं हमेशा कहता हूँ जाट जी। मरा तब जान जब तेरी होली। तो आएंगी, और कैसे क्या है, जी, पर अच्छा ज़माना है कि भाई आज की डेट में जो एक्टर्स हैं या जो भी टेक्नीशियंस जो इसमें मिले हुए हैं, टीवी भी है, जी, ओटीटी भी है, और सिनेमा भी है। है। और कोई भी अगर कहता है कि टीवी या ओटीटी की वजह से सिनेमा के ऑडियंस नहीं है, गलत कहते हैं। नहीं, आज पुष्पा आई तो धक्का मुक्की भाई, स्टैम्पीड हो गई, जी, है ना। तो ये उससे पहले अगर आप देखें तो साल भर पहले 6-7 फिल्में लाइन में आई थी। ओ माय गॉड 2 मैंने की थी, गदर जैसी फिल्म के साथ वो 300 करोड़ का बिजनेस वो भी कर रही जी, थी। जी, उससे पहले भी हिट थी, उसके बाद की भी हिट थी, उसके जी। बाद जवान आई सुपर डुपर, जी, फिर एनिमल आई, जी, कमाल की परफॉर्मेंस। तो ऑडियंस की कमी नहीं है, कभी कभी ऑडियंस बोल रहे हैं हमारे मनपसंद की फिल्में आप नहीं ला रहे। जी, जी, तो ओटीटी आए, कुछ आए, आज भी लोग अपने बेस्ट कपड़ों में थिएटर में जाते हैं। जी, बच्चे आज भी आप बोल देंगे कल थिएटर हम फिल्म देखने जा रहे हैं, एक्साइटेड होंगे। वहाँ पिकनिक होती है, आप 10 रुपये का पॉपकॉर्न 250-300 रुपये दे के खरीदते हैं। जी, सो सिनेमा का तो अपना एक मैजिक है, और अच्छा है कि हम इसके हिस्सा हैं। जी। आपने बुलाया, बातचीत हुई, कितना मैं क्या बता पाया मालूम नहीं, पर अपनी तरफ से मैंने एक लगातार बोला नहीं जो सर, मुझे फील होता और है। क्या होता है आपके एक्सपीरियंस से, और जो जो भी बातें की, बिकॉज कभी कभार कुछ बहुत स्पेशल गेस्ट होते हैं जो जीवन के बारे में बात करते हैं। बिकॉज चलिए, आप, हम, आर्मी वाले या पॉलिटिशियंस या एवरीबॉडी, दे डूइंग ओन स्टफ और अपने आप से कर रहे हैं। बट वो जो जो आपने जो कुछ बातें बोली, जैसे राष्ट्रवाद बोलने का नहीं है, सोचने का है। आज हमारे आर्म फोर्सेस वाले या हमारे जो लोग हैं, वो जो सोच जो है आपकी ना, उस सोच को सर बहुत बहुत नमन और प्रणाम। क्योंकि आप बहुत ही, आप जिस सोच में, अगर 10 लोग में से अगर 2 लोग भी ये समझ जाएं कि आप क्या बोल रहे हैं, तो थोड़ा देश आगे बढ़ेगा। हाँ, पर वो अपने भी देखिए, अपना जी। सबका पॉइंट ऑफ व्यू है, सबका अपना परसेप्शन, जी, लोग अपना अपना क्रिएट करते हैं। और जी। यहाँ ये दुनिया, स्पेशली फिल्म इंडस्ट्री, परसेप्शन का खेल है। जी, कुछ आप देखेंगे एक भी हिट नहीं दी, पर स्टार है वो लोग, जी, 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 परसेप्शन क्रिएट जी, करते हैं। जी, पर अपने देश, हो सकता है उनको लगता है कितना, बहुत सारे लोग हैं जो हमें डफर भी मानते हैं, जी, जी, है ना। जी, पर अपनी ज़मीन, देश, मिट्टी, संस्कृति, और ऐसी संस्कृति, जी, मैं फिर कहूँगा ऐसी संस्कृति, बहुत कुछ है इसमें, जी। है ना। और बहुत अच्छा है कि और हम दुनिया घूम लीजिए और तब पता चलेगा कि जब इंडिया इज़ द सेफेस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड। इवन आप पूरी दुनिया में उठा के देखें जिस तरीके से होता है, जिस तरीके से हमारी कंट्री जिस तरीके से ग्रो हुई है, वी आर जस्ट 75 ईयर ओल्ड कंट्री। 78 ईयर
इतनी इन्वेजन के बाद और इतने जंजाल के बाद वो कंट्री इट्स एन इन्फेंट, और आज जहाँ पहुँची है उसके लीडर्स हों या जिस तरीके के लोग हैं जो देश को चला रहे हैं, सो आई एम वेरी वेरी होपफुल कि हमारा देश और आगे बढ़ेगा और तरक्की करेगा। इसी नोट पे थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग इन सूत्रधार। बहुत बहुत धन्यवाद और सबको राम राम, जय हिंद, वंदे मातरम। एक चैनल है फ्राइडे टॉकीज, ये मेरे पास मग पड़ा हुआ है, और उसमें मेरी एक बातचीत है विनीत राय जी के साथ। तो अगर फुर्सत में हो, खाली हो और मन करे तो ढूंढिएगा फ्राइडे टॉकीज चैनल और विनीत राय के साथ मेरी बातचीत, पवन मल्होत्रा। देखिएगा, ख्याल रखिए अपना। राम राम, जय हिंद। सो दोस्तों, आज पवन जी ने हमें सिखाया कि जीवन में निरंतर वो काम करें जो आप करना चाहते हैं, छोटा बड़ा हो या कोई भी चीज़ हो, आप उससे डरे ना, अपने काम को अच्छे तरीके से निर्वाह करें और देश से प्यार करें। बिकॉज आप चाहे एक्टर हैं, चाहे आप इंजीनियर हैं, चाहे एंटरप्रेन्योर हैं, चाहे कोई भी हैं, सबसे पहले हमारा देश आता है और देश को प्यार करना एक कंपल्शन है, मजबूरी नहीं। सो आज पवन जी ने अपने फिल्मोग्राफी के बारे में बात की, OTT के बारे में बात की, उनके आने वाले प्रोजेक्ट्स के बारे में बात की और हमको बहुत कुछ सिखाया। और मैंने जैसा कि बोला कि वो मेरे फेवरेट एक्टर हैं, तो आप सभी लोग आज जान जाएंगे कि उनकी फ़िलॉसफ़ी एज एन आर्टिस्ट क्या है। जब आपकी फ़िलॉसफ़ी अच्छी होती है, देन आपको अच्छा आर्टिस्ट बनाने से कोई नहीं रोक सकता। सो दोस्तों, थैंक यू वेरी मच मेरा कंटेंट देखने के लिए और सूत्रधार को बहुत प्यार देने के लिए। ऐसे ही किसी नए बड़े शख्सियत के साथ हम हाजिर होंगे अगले एपिसोड में। धन्यवाद।